ठीक है, चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोगों ने गुड इवनिंग लास्ट भैया। टाइम में जो डिस्कशन किया था, ठीक है, हम लोगों ने एक डिस्कशन लास्ट टाइम पे किया था कि हम लोगों ने प्राइस रीडिंग को लेकर एक चीज़ें समझी थी कि स्विंग के डिसाइडिंग कैंडल में स्विंग के लिए कैसे स्विंग्स बनती हैं, डिसाइडिंग कैंडल का क्या रोल रोल होता है बेसिकली उसमें, उसको एलेबोरेट करेंगे आज। एक तो जस्ट पर्सपेक्टिव दिया था कि डिसाइडिंग कैंडल मार्क कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे उसके बाद। और फेकआउट्स कैसे चेक करना है, ब्रेकआउट्स कैसे चेक करना है, वॉल्यूम का क्या रोल है, एक बहुत रफली आइडिया दिया था। ठीक है, तो अभी अभी सर्टेन टाइम पे अगर मैं फ्रेम में बात करूं तो उसका वीडियो एक्सेस सबके पास है। और एक बार उसको रीड कर लेना, अगर नहीं आपको पता है, जिसके पास नहीं एक्सेस है वो मिल जाएगा, उसको मैं दे दूंगा। 4-5 लोगों का बचा हुआ है जो भी न्यू ज्वाइन है। ठीक है, तो डिसाइडिंग कैंडल तो हमने समझी थी। अभी हम लोग बात करते हैं डिसाइडिंग कैंडल से डिसाइडिंग जोन जो है ना वो कैसे बनता है। ठीक है, और जो टॉपिक्स बेसिकली ओवरऑल कवर करेंगे ना, वो एक जोन मार्किंग को लेके करेंगे कि जोन्स कैसे मार्क करने होते हैं स्पॉट पे, चार्ट पे। और एक वॉल्यूम को लेकर डिस्कशन करेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से होते हैं, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम और रेंज वॉल्यूम। और जोन में वॉल्यूम क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे एक बार। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करें ना तो डिसाइडिंग कैंडल जो मैंने बताई थी, जैसे ये एक मार्किंग ऑलरेडी डन है डिसाइडिंग कैंडल पे, जिसपे आज का क्रूड ट्रेड चल रहा है हमारा। मैंने शेयर किया हुआ है, ये ट्रेड हमारा चल रहा है। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे डिसाइडिंग कैंडल ये एक है। ठीक है, तो डिसाइडिंग कैंडल जब ऐसे फॉर्म होती है तो एक अभी ब्रेकआउट की तलाश में है, क्योंकि एक कंप्लीट जोन है, प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है मल्टी टाइम फ्रेम पे। और वो एक बार अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखने जाओगे तो अलग अलग पिक्चर दिखेंगी यहाँ पे। 1 आवर एक कंक्रीट जोन है किसी ट्रेड को लेने के लिए, या 30 मिनट। तो ये ट्रेड पे भी हम हैं वहाँ पे। अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ना जब जोन मार्किंग हम करते हैं, डिसाइडिंग जोन्स हम जब भी मार्क करेंगे, डिसाइडिंग बार्स बोल लो उनको, डिसाइडिंग कैंडल बोल लो या डिसाइडिंग जोन मार्किंग बोल लो, तो हम उसको ना हमेशा 3 तरीके से करेंगे, 3 तरीके देखेंगे। पहले वाले मैंने बताया था कि जो रेंज होती है कैंडल की, वो एक फर्स्ट वे है मार्क करने का। जैसे अभी मैंने मार्क किया ना, ये एक फर्स्ट वे है कैंडल का कि इस पे मैं एक जोन मार्क कर सकता हूँ। दूसरा वो होता है जो होती है हाई वॉल्यूम कैंडल्स, कि वॉल्यूम की साइज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट था और इस वजह से वो एक जोन क्रिएट करती है हमेशा। ठीक है, और थर्ड जो होती है वो होती है गैप्स। तो जो गैप्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे गैप भी काम करता है, सेम वे में 231 चल रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस ये ब्रेक होने की देर है तो हमारा ट्रेड डन है। तो जब भी हम लोग ना 3 तरीके से करेंगे, वाइड रेंज देखेंगे कैंडल्स की, गैप्स देखेंगे, और एक हमारा हाई वॉल्यूम देखेंगे कि अगर वॉल्यूम है तो एक हमारी जोन मार्किंग यहाँ पे बनती है। जैसे ये मैंने मार्क किया है, तो एक रेंज कैंडल है जो कि 2-3 कैंडल्स का ऑलमोस्ट इंगल्फ है, और जिसने डायरेक्शन को चेंज करने की ट्राई किया है। और जैसे ये कैंडल थी, इसने डायरेक्शन को चेंज करने की ट्राई करी थी, लेकिन ना इसकी रेंज थी और ना इसका वॉल्यूम था। इस कैंडल की रेंज भी है और वॉल्यूम भी है, तो ये जोन हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद, ठीक है, प्राइस यहाँ पे टच करके रिटेस्ट करके, तो हम हमारी एंट्री जनरली यहाँ पे होती है या तो यहाँ पे होती है। तो अगर हमारा ट्रेड फेल हुआ, एसएल या तो यहाँ पे होगा, तो हमारा एसएल नहीं जाएगा। अगर मैं लॉजिकल लगा रहा हूँ तो स्ट्रिक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो चला जाएगा। तो फिर जब प्राइस जोन में आया, ठीक है, तो यहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया। ठीक है, पोजिशनल हम इस ट्रेड को ले जा सकते हैं आंख बंद करके कि वो इस दिन भले गिर रहा हो, इस 1 घंटे में गिर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा हायर टाइम फ्रेम हमें सपोर्ट करता है तो। ठीक है, और सेम जोन में कि ये जो जोन है ये यहाँ पे एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर हमें एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा यहाँ तक का। एटलीस्ट इस जोन से लेके इस जोन तक का तो फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा।
और 5800 का लेवल, और अप्रॉक्स इस गैप तक का, यहाँ तक का, उसके बाद फिर ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि ये एक जोन है और एक जोन ये है, ठीक है, दो चीजें हो गई हैं। तो वाइड रेंज मार्किंग ही हो गई है। जब भी आपको ना डिसाइडिंग जोन मिल जाए, जैसे आपको यहाँ पे डिसाइडिंग जोन हम कैसे बनाएंगे, डिसाइडिंग जोन तो एक तो वाइड रेंज का हो गया, एक डिसाइडिंग जोन हम बना सकते हैं जैसे गैप्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन थी, ये गैप अप हुआ, ठीक है, तो ये हमारा जोन क्रिएट हो गया, यहाँ पे बना गैप का। अब आप देखो ना कि गैप में रिजेक्शन हो रही, हायर टाइम फ्रेम पे जब चेक करोगे तो देखो यहाँ पे इसने पुल बैक दिया, जब प्राइस यहाँ पे आया होगा 1 आवर पे, तो ये फिर वापस पुल बैक करके ग्रीन में यहाँ पे क्लोज किया इसने, ठीक है, यहाँ से एंट्री हुई थी, मैं दिखाता हूँ उसको। अब जैसे ये गैप का जोन मैंने जब बनाया, ठीक है, तो ये जोन तो चल रहा है, अब किसी भी टाइम फ्रेम में, ये तो मेरे चार्ट पे मार्क है, सपोज दैट कि यहाँ पे इसने टच किया फिर इसने पुल बैक दिया, ठीक है, तो ये तो पुल बैक का, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो तो उसके जो आईटीएम ओटीएम पे डिपेंड करता है कि कितनी आपको प्राइस मिलेगी। लेकिन जब इसको बेरिश हो गया ये यहाँ पे, तो इसने लोअर टाइम फ्रेम के जो हमने पहले मार्क किया था वहां पे एक पुल बैक दिया वहां से, और इस फॉल का भी हम लोगों ने यहीं पे, मैंने पकड़ा था इस फॉल को कि ये फॉल आएगा, और देखो ये फॉल आया था वहां पे, और फिर वहां पे ये सेल की पोजीशन यहाँ पे भी क्रिएट करी थी इसने, इसी जोन में स्टक रह गया, और फिर गैप डाउन, और ये तो अभी भी हम चल रहे हैं। तो इस जोन मार्किंग तो सिंपल ऐसे ही होती है, चाहे वो आप क्रूड में कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हो, मार्किंग तो मल्टी टाइम फ्रेम पे आपको चेक करनी पड़ेगी। एक बार जोन हाइयर मार्क करना चाहिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे उसका रिएक्शन हमको चेक करना चाहिए। लाइक कि अगर मैं भी उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, यहाँ पे जब प्राइस होगा या यहाँ पे जब प्राइस होगा जोन पे, मैंने लिखा था आपको याद होगा उस दिन कि ट्रेड इज कुकिंग, ठीक है, ये फ्रेश ट्रेड, वो सी साइड की ट्रेड थी और मैंने यहीं पे पकड़ी थी, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था और सोचा था कि ऑलरेडी सब लोग थे प्रॉफिट में थे काफी, तो मैंने कहा क्या मतलब लेना, लेकिन वो ट्रेड यहाँ से पुल बैक कर गई थी, वो वही ट्रेड थी और इसी जोन को देखते हुए थी वो, ठीक है। तो जब भी आपको कोई डिसाइडिंग जोन मिल जाए ना, तो उसको मार्क कर लेना हमको सिंपल उसमें, और उस जोन को, ठीक है, एक बार वो प्राइस रिटेस्ट भी कर ले, 2 बार रिटेस्ट कर ले, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना वहां पे, बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, लाइक ठीक है, अब ये जोन मेरे पास मार्क था यहाँ पे, ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आया इस जोन पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया जब, तो यहाँ पे ही मैंने मेंशन किया था, ठीक है, टाइमिंग आप लोग चेक करिएगा कि ट्रेड इज कुकिंग, तो एक मेरे को व्यू था कि यहाँ से ट्रेड रिवर्स जाएगी, अब जाएगी, तो उसने यहाँ से एक रिवर्स हमें देखने को मिला स्टेट से, इसने रिएक्ट किया है जोन ने, और एक फिर सर्टेन जोन में जाके वो स्टक हुई, लेकिन यहाँ से एक यहाँ तक का मूव इसने दिया कि लाइक 57,000 से इसने अप्रॉक्स 59,000 का मूव दिया, अप्रॉक्स 180 पॉइंट्स। तो ये जोन मार्किंग है सिंपल। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, अब आपको समझना होगा ना कि ट्रेड लेनी कैसे है, तो इसको ऐसे समझाता हूँ। जोन पे है, यहाँ पे तो ट्रेड मैं कहीं भी ले नहीं लूंगा, कोई क्रूड है भागता रहता है भाई, ये आप समझ रहे हो वॉलेटिलिटी, यहाँ पे भी रिएक्ट करने की कोशिश करी सेकंड टाइम के रिएक्ट में, तो यहाँ पे जब रिएक्ट करने की कोशिश करी तो यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, एटलीस्ट मेरी ट्रेड कहाँ होगी, ये बहुत ध्यान से समझना सब लोग, और समझ लेना कि मैं ट्रेड प्लानिंग कैसे करता हूँ, ठीक है, बड़े इत्मीनान से समझना है इसको। जब ये रिवर्सल इसने दिया तो एटलीस्ट मेरी ट्रेड इस पॉइंट से ऊपर ही होगी, ठीक है, एटलीस्ट इसको क्रॉस कर देगी तो ट्रेड बनेगी मेरी। तो क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन था अच्छा, लेकिन जहाँ पे इसने क्लोज किया, फिर इसने ट्राई किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक करने के बाद भी एक मेरे को बुलिश बार चाहिए, जिसको मैं बोला ना अभी कि बुलिश रिवर्सल या फिर बेयरिश रिवर्सल, वो मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। तो जब इसने क्लोज नहीं किया और यहाँ पे इसने क्लोज कर लिया, तो या तो एक और बेयरिश ट्रेड मेरा यहाँ बनता था कि मैं इसका ऐसा लगा के यहाँ पे फिर से बाई करूँ इस ट्रेड को,
क्योंकि ये अभी इसको सस्टेन कर रही है, इस साई को। ये तो पूरा का पूरा एसएमसी में बोलते हैं ना इसको, पता नहीं क्या, लिक्विडिटी और समथिंग लाइक दैट। तो ये वो है जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी जब इसने एक कंप्लीट इनगल्फिंग बना ली। तो मेरे को यही तो साइन चाहिए कि ये एक बुलिश पैटर्न हो। तो मेरा एसएल तो फिक्स हो जाएगा उसके बाद, जब एक बुलिश पैटर्न बन गई 5 मिनट की कैंडल, तो फिर मेरा एसएल सिंपल यहाँ से इस जोन के बफर को लेकर यहाँ पे कहीं बनेगा, और मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा इसके हाई पे, ना कि इसके क्लोज पे। इसके हाई पे मैं यहाँ पे कहीं एंट्री करूंगा, एसएल यही रहेगा लेकिन, ठीक है। बुक कितना करना है वो तो टाइम की बात है, लेकिन ये करेगा। और स्टॉक्स में क्या है कि स्टॉक ऑप्शंस में चूंकि क्या होता है ना कि लॉट साइज होती है और बहुत जल्दी पैनिक होते हैं लोग। अब क्या है, इसी लॉट साइज में नहीं इतना इतना हो जाएगा, तो वहां पे आपको 1,000, 2,000, 3,000 रुपए दिखने लगते हैं। लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो ये कैंडल बन गई ना 5 मिनट की, तो इसमें लगभग 700, 800, 1,000 रुपए के आसपास का ऊपर नीचे हो जाएगा। तो लोग पैनिक हो जाते हैं इसमें। तो स्टॉक ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो पैनिक नहीं होना उसमें। ये तो क्रूड है भी, 100 का लॉट साइज है, तो फिर भी बहुत सेफ ट्रेड होती है ये। क्रूड तो बहुत सेफ ट्रेड है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। और सारी बातें मेरी केवल क्रूड पर्सपेक्टिव से मत समझना, मैं इसको चार्ट खोला हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अभी समझो क्या है कि जब मैंने यहाँ पे बुलिश रिवर्सल फाइंड किया कि यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल हुआ है, और मेरे को सेकंड कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन तो जोन की थी, सेकंड कंफर्मेशन प्राइस कंफर्मेशन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की थी। तो उसके बाद मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ, ठीक है। तो मेरे पास कंसेक्यूटिव डे में वॉल्यूम यहाँ पे हर 5 मिनट पे दिख रहा है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि वॉल्यूम बहुत शॉर्ट हो गया लाइक दिस। देखो जब वॉल्यूम शॉर्ट हो जाएगा तो मार्केट देखो कैसी हो जाती है। तो वॉल्यूम है ही नहीं तो फिर कोई ट्रेड ही नहीं करता है, ना कोई बाई सेलिंग रही, इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा वॉल्यूम, एक बार पुल बैक आया होगा वॉल्यूम में, तो ये थोड़ा सा मूव देना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ एक मूव आया, लेकिन जोन में ही प्राइस कंप्लीटली स्टक रहा। लेकिन जब कंपेरेटिव वॉल्यूम हम बड़े चार्ट पे देखेंगे तो हमको इसी जोन में ही दिखाता है। इसी को बहुत डिटेल में समझाऊंगा अभी मैं। इस जोन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे करना होता है, कैसे क्या देखना होता है आपको वॉल्यूम को लेके। आपको एचईजी का एग्जाम्पल था, केआईसी का एग्जाम्पल था, केई का था, वो बताऊंगा कि कैसे था वो, ठीक है। तो एक सिंपल हमारी बात हो गई कि वॉल्यूम यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है। कंपेरेटिव वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही स्क्रॉल कर दो तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ पे पिवट्स आपको दिख रहे हैं वॉल्यूम के, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे पिवट्स दिखेंगे जब आपको, तो ये प्राइस आपको मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा। इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझना बात को यार कि जितना या मैं बता रहा हूँ या आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं एक फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले सेशन से टेक्निकल में जाएंगे। अभी आपको बताऊंगा क्या बताना है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ ना इतना एक बहुत सफिशियंट होता है ना टेक्निकल एनालिसिस के लिए कि ट्रेड कैसे करना है। आप इसमें एक अपने वे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, सपोर्ट सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर लो। ये आपको वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साथ में कि कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों वर्क कर रहा है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है तब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए वो, ये एक पॉइंट है। तो जो कि आपको हमेशा इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ओवर द पीरियड 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ जैसे भी है, आपको ये आइडिया हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, आप ऐसे चार्ट खोलोगे, एक जोन मार्क करोगे, ठीक है, आप अंदाजा लगा लोगे। क्रूड कैसे देता हूँ मैं, ऐसे ही तो देता हूँ। पिछले 10 दिन में या 12 दिन में मेरा एक भी एसएल नहीं गया, और एक जो एसएल गया वो किसको मैंने क्या लिखा था, रिस्की ट्रेड थी, ये लिखा था मैंने। कितना चल रहा है क्रूड, हमारा टारगेट हो गया जो दिया था पहला वाला 241। देखो मैंने क्या बोला था, जब हमारा ये जोन ब्रेक करेगा तो एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया है। इसको बुक करना हो अपना साइड बाय साइड में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भाई, हो गया पहला टारगेट। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने दिखाया क्रूड का कि हमें सपोर्ट्स करता है, रेजिस्टेंस करता है, मार्किंग कैसे करनी है।
ये एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो। ठीक है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट एक मैंने समझा दिया। जो भी एक्सट्रीम रेंज का, ठीक है, बनेगी कैंडल्स, जैसे अभी हमने ये जो हमारी ये, ये जो चल रही है ना, ये एक्सट्रीम रेंज है किस कैंडल का, मतलब ये तो 5 मिनट लग गया, 1 आवर की कैंडल का ना प्रीवियस बैक में, इसका मैं सपोर्ट का ब्रेक कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, सबसे अच्छी ट्रेड कब बनेगी, यहाँ पे एक और एग्जांपल बता दूं। जब इसको ब्रेक करने के बाद, मैं आपको बताता हूँ, देखना चार्ट को, पॉसिबली आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको एक बार अगर रिटेस्ट कर लेना, ठीक है, और ऊपर जाके इसको टेस्ट ना करें, ठीक है, और बीच में इसको फिर से एक बार रिटेस्ट कर लें, तो जब यहां से कहीं इसको टेस्ट कर लेगी, तो फिर वो एक बाइंग सेलिंग सेंटीमेंट आ जाता है, ठीक है, जो कि मार्केट डेप्थ में दिखता है, जो मैं बताता हूँ सेंटीमेंट्स में। वो यहाँ पे भी सेलिंग सेंटीमेंट्स आएगा, तो वो कहाँ रुकेगा ये नहीं आइडिया होता, उस सिचुएशन में जोन ड्रॉ करके चेक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे है और प्राइस, और इसको बीच में आकर, हमारा जोन यहाँ पे है और यहाँ पे बीच में आके एक बार टेस्ट कर ले, तो फिर समझो कि ये रॉकेट है और इसको ब्रेक करेगा, और मतलब 90% चांस है कि यहाँ पे रेंज बाउंड होकर इसको ब्रेक कर देगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता रहा था प्राइस यहाँ पे कहीं था, जो कि ब्रेक नहीं किया था, तो देखो प्राइस सस्टेन्ड किया। 5 मिनट की कैंडल बहुत होती है, और देखो प्राइस हमेशा जो ब्रेक करता है ना, उसको क्या चाहिए होता है, अभी जो बात हम लोग करेंगे ना, उसको एक चाहिए होता है वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे इसने ना इस जोन को ब्रेक करने के लिए एक सर्टेन वॉल्यूम में लोगों ने ऑर्डर लगाया कि एटलीस्ट ये ब्रेक होगा, और उन लोगों को लगता है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हैं, और एक बुलिश ऑर्डर्स यहाँ पे आ गए बायर्स के। अभी ना इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ये तो बहुत कोइंसिडेंस है कि लाइव हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन कोइंसिडेंस है ये, बस समझ लो। अब ये ट्रेड क्या है कि जिसको सेफ हो, सबको पता है कि इसके ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी, इस जोन को रिटेस्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी की बात नहीं है। लेकिन रिटेस्ट करने के बाद ये फिर इस जोन तक जा सकता है, या बीच में एक बार और फिर इसको रिटेस्ट कर सकता है। हमको प्राइस सेंटीमेंट समझना पड़ेगा यार, ऐसे अपने हिसाब से नहीं चलेंगी चीजें। अब ये देखो, ये था, ये प्राइस स्ट्रक्चर था, ये प्राइस स्ट्रक्चर था, ठीक है। अभी क्या है ना, इसको देखो यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी इस हाई को, 2 बार फेल हुआ, और फिर इसी जोन पे फिर आया, और फिर इसी जोन से इसने कोशिश करी और रिटेस्ट किया, और इस बार इसने ब्रेक किया इसको। तो प्राइस फॉर्मेशन जो है ना, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइव में। लाइव तो ये चल गया खैर, लेकिन जो है इसको समझते हैं फिलहाल, डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं क्रूड में क्या चल रहा है ट्रेड, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा यार। एक मिनट होल्ड करना यार, मेरी पोजीशन है, 1 मिनट रुक जाओ बस ना, 2 मिनट दो मेरे को, मैं थोड़ा एग्जिट कर दूं लॉट्स। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रूड की। तो ठीक है, हमारा टारगेट हो चुका है फर्स्ट, होल्ड करना, सब लोग जो होल्ड किए हुए हैं इसको होल्ड करना, कोई वरी वाली बात अभी फिलहाल नहीं है, टेस्ट करेगी इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हम लोगों ने अभी तक समझा था ना, जोन मार्किंग समझिए एक पहले, ठीक है, कि 3 तरीके की जोन मार्किंग है, वाइड रेंज, गैप्स, हाई वॉल्यूम, इसको हमें वर्क करना है। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ रही। हाँ भैया, हाँ हाँ, भैया। ठीक है। और जो भी डिसाइडिंग जोन एक्चुअल में ना सजेस्टेड है, जैसे आपको बन गया ना, ये है, ये है, तो आप ये बिलीव करके चलना कि ये प्राइस मूवमेंट लाएगा। प्राइस मूवमेंट लाएगा इन द सेंस, टर्मिनोलॉजी अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, तो कि जब इसका मैं फॉलो थ्रू लूंगा इस ट्रेड का, ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब तो आज तो हमने लाइव देखा इसको, लेकिन यहाँ पे हमने फॉलो थ्रू दिया, तो ये समझना कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट में मैं एग्जिट नहीं करूंगा इस ट्रेड को यार। अगर मैंने यहाँ कहीं लिया हूँ कि मैं इस बुलिश वे में, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट में प्राइस तो हमेशा बाउंस करता रहता है, यहाँ पे बाउंस करेगा ही, और फिर वो थ्रू लेकर, फॉलो थ्रू लेकर जाएगा एक सर्टेन जोन तक। ठीक है, आपको कहाँ बुक करना है, तो आपको यहाँ पे बुक करना, यहाँ पे लॉस नहीं बुक करना, मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, तो ये समझ लेना कि इससे प्राइस मूवमेंट आती है।
अभी देखो क्या है ना, ये ट्राई कर रहा है, एक एक कैंडल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये जस्ट ट्राई कर रहा है रिट्रेसमेंट का, एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। लेकिन एक सिंपल सी चीज समझना कि प्राइस यहाँ पे भी आएगा और रिटेस्ट कर लेगा, इसको भी मैंने बोला था कि बीच में कहीं रहे, अभी थोड़ा जल्दी रिटेस्ट कर लेगा तब थोड़ा वरी होगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं से आके वापस रिटेस्ट कर ले तो फिर ये तुम स्पॉट मूव देगा। ठीक है, जो स्विंग परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट सेशन में बताया था वो सिमिलर टू अबाउट है, वही वही टाइप की चीजें बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, डिसाइडिंग जोन मार्किंग कैसे होती है। मेरे ख्याल से जो पिछली बार लोगों को कंफ्यूजन थी वो समझ में आ गई होगी। अभी क्या है, मेरे को क्या करना इस बार, जो मार्किंग मैं करने जाऊंगा, ठीक है, मेरे को बस ड्रामेटिक मूव कैच करना। जहां पे भी ड्रामेटिक मूव आए, वो ट्रेड जो है ना, वो ड्रामेटिक मूव जब भी बनाए तो वो एक हमारा जोन क्रिएट कराएगा। तो ड्रामेटिक मूव यही होता है, लाइक कि जो मैंने पहले बताया वो किससे बनेगा ड्रामेटिक मूव का, तो कि लाइक वो स्प्लिट ट्रेड से बने। हाँ जी, हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक है, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म। यश भाई जरा पुनीत को ऐड कर दीजिए, उनका यार मेरे को फोन आ रहा है कि पेमेंट कर दी, उसको ऐड नहीं किया है। पता चलने के ऊपर बात वही मैसेज अभी आया मैसेज कर दो ऐड कर दो। ठीक है, तो मैं बात यार स्लो क्या करता हूँ। हाँ, ड्रामेटिक मूव की बात कर रहे थे। तो ड्रामेटिक मूव जब हमारा आता है ना किसी भी ट्रेड में, तो ड्रामेटिक मूव या तो हाई वॉल्यूम से आता है, और या फिर वही जो मैंने पहले बताया कि गैप से आएगा, या तो फिर वाइड रेंज से आएगा। सिंपल, तीन चीजें हैं। यही तीन चीजें ही मार्केट में ड्रामेटिक मूव क्रिएट करती हैं, और ड्रामेटिक मूव हमारा एक तरीके से सप्लाई डिमांड का काम करता है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तोड़ मोड़ लो, जैसे भी कर लो, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम समझने में आएगी कि कैसे क्या करना है, लेकिन एक फिर भी समझने के लिए हमको चाहिए एक आइडिया लगना चाहिए कि उसको एसएमसी बोल लो, या उसको सप्लाई डिमांड बोल लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल लो, या फिर एक फॉर्मेशन प्राइस का बिहेवियर समझ लो इसको। लेकिन सब एक चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज समझनी मेरे को कि प्राइस परफॉर्म कैसे करता है, प्राइस की मूवमेंट क्या है, बस इसी को कैच करना है, जो कि तीन चीज से ही आता है। या तो वॉल्यूम आएगा तो वाइड रेंज आ जाएगी, वाइड रेंज आ जाएगी तो फिर वो एक सर्टेन तरीके से बिहेव करेगा, सप्लाई और डिमांड का स्ट्रक्चर। अब या तो जब टेस्ट करेगा तो सप्लाई आएगी, और डिमांड आएगी, और ब्रेक करने पे कभी कभी ऊपर के साइड में अगर कोई जोन है तो सप्लाई का काम करेगा। अच्छा, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। अब एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। भैया भैया आप गैप का थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? गैप तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया ना गैप का, कि कैसे काम करता है। कुछ ज्यादा हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना गैप पे। देखो, एक 1 आवर पे अभी मैंने मार्किंग करके दिखाई थी। अभी मैंने जो क्रूड में इसमें 1 आवर पे मार्किंग करी थी, ठीक है, ये मार्किंग थी। ठीक है, इस मार्किंग को हम लेके चल रहे थे। ये वाइड रेंज का मैंने दिया था, ये वाइड रेंज का मैंने डी मार्किंग बताई थी। सिंपल, और कुछ नहीं है। इसको रिटेस्ट करके एक एक्सक्लूसिव मूव आया, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एंट्री यहाँ पे थी छोटे टाइम फ्रेम में। बड़ा चार्ट तो मैं देखूंगा नहीं एंट्री करते हुए, जोन मार्क रहेगा उस समय। लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, और मैं इसके नीचे तो ऐसा कभी कतई में नहीं लगाऊंगा। और मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, तो मैं इसके नीचे तो ऐसा लगाऊंगा नहीं, बेवकूफ़ हूँ अगर मैं इसके नीचे ऐसा लगा लिया तो फिर वो हो गया कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ। असल में 1000 की जगह 4000 दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ सकता। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन समझ जाओगे। एक ये तरीका बता दिया मैंने वाइड रेंज का। दूसरा एक तरीका मैंने बताया गैप्स का, गैप्स कैसे वर्क करता है।
ये बताया ना गैप, यहाँ पे मैंने गैप मार्किंग करी थी, मल्टीपल टाइम्स में इसने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, और इसको ब्रेक करने के बाद हमारे इसी जोन पे, जो हमारा पहले का मार्क जोन था, इस जोन से इसने वापस रिएक्ट किया और फिर इस जोन में स्टक हुआ। तो गैप मार्किंग जब तक कि ये वैलिडेट ना रहे और इसको ऊपर आके एक बार रिटेस्ट करके हम प्रॉफिट बुक ना कर लें, तब तक ये हमारे चार्ट पे मार्क रहेगा। ये डिलीट कब होगा? कब होगा कि जब यहाँ पे वापस आया, ठीक है, और वापस आकर फिर ये ऊपर गया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने जाऊंगा, तो फिर मैं एक ओवरऑल फिनोमिना वॉल्यूम का चाहे गैप्स का वो देखूंगा और मार्क करूंगा। गैप, वॉल्यूम और रेंज, ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में कि आपको इसका बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो क्रूड हो। ठीक है, तो गैप सिंपल जो मैंने बताया बस उतना ही है गैप, इसके अलावा तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। सर अभी बिग जो कोई कैंडल और ट्रेड वॉल्यूम का करने की कोशिश एग्जांपल करता बताइए है, ना ड्रॉ करके। क्या? सर एक दो एग्जांपल बताइए ना जोन मार्किंग का, ये जो आपने बताया था कैंडल का और वॉल्यूम का। अभी बताया तो इसको मैंने, तब से बताइए तो रहा हूँ इसको। ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल चाहिए। हाँ एक दो एग्जांपल तो क्या बैठ गया। अब इसके लिए फिर मैं लगा लेता हूँ, कोल इंडिया लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो कोल इंडिया में 5 मिनट लगाए, 1 आवर लगा लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ से जोन मार्किंग करी है कोल इंडिया की, ठीक है, ये एक जोन मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे मल्टी टाइम रिजेक्शंस हैं, और यहाँ पे यही जोन पे कंपनी ये कोल जो है अभी सस्टेन कर रहा है। जो मैंने लिखा था दिन में ना कि 10-12 बार्स और 10-11 बार्स समथिंग जो है, वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट और इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वही है। इस चार्ट में आपको खैर ज़्यादा समझ में वो एग्जांपल नहीं आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे ये दूसरा चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ना यहाँ पे कैंडल में वॉल्यूम था, लो कैंडल थी, इसका वॉल्यूम था। ठीक है, हमें यहाँ पे कंपैरेटिव वॉल्यूम जब मैं बात करूंगा, तो ये हुआ सबसे हाईएस्ट एक्सप्लोसिव कंपैरेटिव वॉल्यूम ये था। तो इसको मार्क कर लेंगे सिंपल। ठीक है, ये मार्क कर लिया मैंने चार्ट पे। कंपैरेटिव वॉल्यूम जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में था। इसको मार्क कर लिया हमने, इस कैंडल को। ये जो कैंडल थी, इसने ब्रेक करने की कंप्लीट कोशिश करी थी विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे उस रेंज बाउंड रहा। ठीक है, अरे सॉरी यार, 1 मिनट, मैं 5 मिनट लगाया हूँ। 5 मिनट में हम मार्किंग नहीं करेंगे यार, ये मैंने लगा दिया 1 आवर। भैया ये डीएलएफ का लगाया आपने, कोल का चाहिए था ना इसका? डीएलएफ का लगाया है। अच्छा। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, गैप दिखा, तो मेरे लिए ये एक डिसाइडिंग जोन हो गया। इसको तो मैं चार्ट पे सबसे पहले मार्क कर लूंगा। ठीक है, अब फिर प्राइस यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अब देखना, मैं आपको वही पहले बता रहा था कि क्यों ट्रेड बनती कहाँ पे है, हमें ट्रेड लेनी कहाँ पे है, हमें क्या मार्क करने के बाद हमें देखना क्या है, बुलिश रिवर्सल या फिर बेरिश रिवर्सल। अब यहाँ पे जब ये ट्रेड यहाँ से आई, यहाँ पे इस जोन पे इसने टच नहीं किया और एक बुलिश रिवर्सल दिया। ठीक है, तो इसके हाई पे मेरी एंट्री होगी। जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा, मैंने हाई ब्रेक कर लिया, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप चले जाना, अगर आप बहुत कैपिटल कम है तो इसको आप 15 मिनट पे ट्राई कर सकते हो, 5 मिनट पे ट्राई मत करना।
फॉर्मेशन ऑफ कैंडल जो है 5 मिनट पे तो वर्स्ट है, मत ट्राई करना। 15 मिनट पे से ऊपर ही करना, चाहे आधे घंटे पे कर लो, चाहे 1 घंटे पे कर लो, चाहे फिर 5 मिनट पे कर लो, सॉरी 15 मिनट पे कर लो। तो इसके ऊपर जब मेरी एंट्री हुई, मैंने ऐसा लगा लिया यहाँ का, इस एंट्री का, तो मेरे को एक मूव दिखेगा। मैं वहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में चाहे इंट्राडे कर रहा हूँ या फिर पोजीशन लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है। अच्छा, सपोज दैट यहाँ पे फिर वापस रिवर्सल दिखा हमें, एक इन्वर्टेड हैमर दिखी, यहाँ पे प्राइस आया। ठीक है, तो सेल नहीं करना मेरे को, सेल के लिए कोई जोन है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, तो सेल करना बेवकूफ़ी है। या भी यहाँ पे आप सोचो कि मैं इसके इन्वर्टेड हैमर को देख के सेल कर लूँ, भले आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा फिर, मतलब ये वे गलत है। तो यहाँ पे फिर हमें बुलिश दिखी इसी जोन में, तो इसके हाई पे फिर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और मैं इसको ट्रेल करूंगा। ठीक है, जब भी ट्रेल करूँ, चाहे यहाँ पे एग्जिट कर दूं, चाहे यहाँ पे एग्जिट कर दूं, स्टॉक ऑप्शंस में तो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं यार इतने में, कम से कम 8-10 हज़ार का मामला है ये इतना। ठीक है, ये जोन जो है ना, इस टेस्ट के बाद फिर वापस हाइयर हाई बनाया इसने और बनाया। अभी क्या है, 1 आवर पे मैं देख रहा हूँ, अभी करंट अगर मैं बात करूँ जोन मार्किंग की, कंपैरेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, अभी करंट आवर की जोन मार्किंग की बात कर रहा हूँ। मैंने 1 आवर पे ना ये चार्ट सपोज दैट की खोल दिया। ठीक है, तो मेरे लिए तो इस कैंडल में रेंज तो है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। मैं मार्क तो कर सकता हूँ, ये कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी, लेकिन ये कैंडल ज्यादा बेटर काम करेगी उससे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी, कंपैरेटिव वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो इस कैंडल में ज्यादा है। लाइक अगर मैं इसको मार्क कर लूं तो इसको ब्रेक करना अभी थोड़ा टफ है, तो मैं कहीं पे भी ना सेल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ वहां पे मैं सेल कर सकता हूँ। लाइक मैं 15 मिनट की कोई भी वो ड्रामेटिक कैंडल अगर ड्रॉ करूँ, ये कैंडल मेरे को 15 मिनट पे दिख रही है ड्रामेटिक। ठीक है, ये भी कैंडल दिख रही है ड्रामेटिक, दो तरीके से ड्रामेटिक हुई है। ये इसलिए हुई क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो इस कैंडल से ज्यादा है। मैं इसको ट्रेड करूंगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करूंगा, और यहाँ पे जब ये कैंडल बन जाएगी तो मैं इसका ब्रेक होने का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रामेटिक कैंडल बन चुकी है ये। अब जब इसको ब्रेक करेगी ये, और ये भी कैंडल का वॉल्यूम था, तो जब यहाँ पे ब्रेक कर देगी और प्रॉपर इनगल्फिंग बना लेगी, तो मेरा जो ट्रेड, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे करेंगे इसको। हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं इनिशिएट होता ब्रेक होते, यहाँ पे इनिशिएट होगा कि जब एक प्रॉपर इनगल्फिंग बन जाएगी यहाँ, लेकिन एसएल यार हमारा अप्रॉक्स यहाँ रहेगा ऊपर। ये एसएल नहीं रहेगा कि इसी कैंडल का हाई लगा लूंगा तो निकल जाऊंगा ट्रेड से। मेरे एसएल इसलिए होते हैं, यहाँ पे होते हैं कि एटलीस्ट जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी बफर के साथ तब तक नहीं, क्योंकि ये आएगी टेस्ट करेगी फिर चली जाएगी। एन नंबर ऑफ चार्ट्स आपको देखने को ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ पे है, अभी हमारा बाई ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट बन रहा है बिल्कुल कि हम 475 का स्पॉट जब तक वो क्रॉस न कर दे नीचे, तब तक हम इसमें लॉन्ग ही रहेंगे डीएलएफ में। ये तो फॉलो थ्रू था ना आज का, कि भाई आज बाइंग आई थी और सब चीज़ें ठीक थी, और इसने प्रॉपर बुलिश बनाया। बाद में भी इसने एक ट्राई किया होगा कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक कंप्लीट सेलिंग दिखी। लेकिन इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं गोदरेज प्रॉप और ये सारी चीज़ें, तो वो बुलिश वे में है। मैंने कई दिन पहले भी लिखा था कि अभी तो ये काफ़ी बुलिश सेक्टर है, ओबराय रियल्टी ले लो या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज ले लो, और ये ले लो क्या नाम है, डीएलएफ। ठीक है, तो अभी ये सपोर्ट जोन में है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रही है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया ये इतना तो आप पूछ रहे थे। तो 15 मिनट 1 आवर में कैसे ट्रेड करना है, क्या समझना है, ये तो मेरे ख्याल से मल्टी टाइम फ्रेम का भी एक डिस्कशन हो गई। अब ये भी करने दो, ट्राई कर रहे हैं लोग ऊपर ब्रेक करने का। ये जो हो गया ना, तो ये टेस्ट कर लेगा तो फिर यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, सेकंड थर्ड टारगेट सब होंगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो
हाई लो जो बन जाता है ना कैंडल्स का, इसमें हम लोगों ने एक मार्किंग कर ली, सपोज दैट कि एक ये जो लेवल है इसका हाई हो गया मैक्स टू मैक्स जोन का, और ये लेवल मेरा लो हो गया। तो जब तक लो ना ब्रेक करे तब तक मेरे को देखो, इस जोन में यहाँ इस कैंडल ने रिएक्ट किया होगा, हमेशा रिएक्ट करेगी यार, जब भी इस जोन में आएगी तो रिएक्ट करेगी। ठीक है, रिएक्ट किया है इसने, लेकिन फिर एक प्रॉपर जब इसने इनगल्फिंग बनाई तो एक फॉलो थ्रू हमें देखने को मिला यहाँ पे। तो ये मैं समझना कि क्रूड का चार्ट देख रहा हूँ, कोई भी चार्ट देख लो, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे ही वर्क करेगा इस जोन में। मार्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो भी ना एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा ना, वो हमेशा एक, ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो, जो भी बात करते हैं ना, देखो अब एक तरीका बताता हूँ आपको। ये मैंने अभी जो तक बताया वो बताया मैंने कि डिसाइडिंग जोन कैसे बनता है, ठीक है, मार्किंग कैसे करेंगे, तीन चीजों को देख के करेंगे, रेंज, गैप्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये भी बताया आपको कि जब हमें ये बार फाइंड मिल जाती है, वॉल्यूम मिल जाता है, तो हमको एंट्री कहाँ लेनी है, दो तरीके से लेनी है। हम रिवर्सल फाइंड करेंगे कि अगर मैंने जोन के विद इन है और बुलिश रिवर्सल सर्च करना है और बियरिश रिवर्सल सर्च करना है, तो दोनों में जो भी मिलेगा मेरे को करेंगे। ठीक है, अभी सिप्ला का भी चार्ट देखोगे, कोल का चार्ट देखोगे, डालमिया का देखोगे, सब ऐसे ही पकड़े गए ट्रेड है और कुछ नहीं है। अब लाइव देख लो क्रूड को, ये सब पहले से मार्किंग है, ऐसे ही ट्रेड चल रहा है इसी गट्स पे कि मेरे को रिवर्सल कहाँ मिली है, हायर हाई हायर लो पे कैसे। आवाज नहीं आ रही ना कि भाई। अरे यार बता दिए, मैं तब से बोला ही जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया किया, थैंक यू भाई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो ट्रेड्स है ना, मैंने अभी तक ये बताया आपको कि डिसाइडिंग जोन की मार्किंग कैसे करते हैं। वाइड रेंज देखनी है मेरे को, कैंडल्स की गैप्स देखने हैं, वॉल्यूम देखना है। जब एक बार ये तीनों देखकर मैंने मार्किंग कर ली, तो फिर मैं क्या चार्ट पे मार्क करूंगा, मैं मार्क करूंगा और सर्च करूंगा बेरिस, अगर कोई सिग्निफिकेंस मेरे को रिवर्सल दिखती है वहां पे, या फिर सॉरी बुलिश रिवर्सल दिखती है, या फिर ब्रेकडाउन के कोई चांसेस मेरे को चार्ट पे दिखते हैं, तो ठीक है, वहां पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा विद पैरामीटर्स ऑफ कंसिडरिंग वॉल्यूम। अब देखो कंपैरेटिव में, लाइव में यहाँ पे चार्ट्स मेरे को बुलिश दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम मेरे को दिख रहा है। इतना तक, इतना मैंने आपको पहले सेशन में बताया था ना कि इस स्विंग से इस स्विंग तक पहुंचाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, फिर इस स्विंग से इस स्विंग तक ब्रेक करने के लिए किसी भी चीज को एक वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी अंधा आदमी बताएगा ना यहाँ पे उस चार्ट, अगर उसने मेरा पहला सेशन किया है, उसको ये दिखेगा ना कि यहाँ पे ये है। वॉल्यूम को तोड़ने के लिए और किसी भी जोन को तोड़ने के लिए जब वॉल्यूम मिल जाता है हमें, तो वो जोन हमारा फिर एक बहुत कर सकता है, तो रिटेस्ट ही कर सकता है। इसके 5650 इसके नीचे आने में ना क्रूड को, मतलब जब तक कोई बहुत हाई वॉल्यूम नहीं हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं आ जाएगा सिस्टम में, तब तक तो फिर बड़ा मुश्किल है क्रूड इसके नीचे आना। ठीक है, हाँ, उसको कौन ला सकता है, सुबह की पोजीशन। ठीक है, लाइक कि गैप डाउन हो जाए बड़ी पोजीशन से, कोई व्यू आ गया, कोई न्यूज आ गई, या किसी बड़े प्लेयर ने कोई कारनामा कर दिया, ठीक है, तो फिर वो गैप डाउन हो जाए, फिर वो बेरिश हो जाता है, तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी और शॉर्ट बिल्डअप हो जाएगा दोनों। तो फिर आप वो पोजिशन आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, तो अब ये तो अभी इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम को ये बता दिया है, 15 मिनट पे 5 मिनट पे कैसे चार्ट को देखना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, ब्रेकआउट में क्या देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ना एक तरीका, ठीक है, ट्रेडिंग का। ठीक है, प्राइस रीडिंग से रिलेटेड ही है। अभी हम प्राइस रीडिंग और वॉल्यूम का जो मेरा दो कॉन्सेप्ट था ना,
जो पीडीएफ थी, उस पीडीएफ में 2 कॉन्सेप्ट थे, प्राइस रीडिंग और वॉल्यूम। उसको कंपाइल करके दोनों बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि समझने में भी आसानी होगी और रिलेटिव है दोनों चीज़ें। तो जब भी मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई भी पोजीशंस चार्ट पे जब मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, और मैंने कोई ऑलरेडी मार्किंग करी हुई है, तो एक बेस्ट वे होता है ना ट्रेड करने का, लिमिट ऑर्डर। अभी अभी भूल जाओ ना कि जैसे पिंड ले लो यार, ठीक है। अब जैसे पिंड में ना, जो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, एक जोन का, ठीक है। तो आपको मार्किंग कैसे करनी, ये आप ये भूल जाओ कि ये ऑप्शन चार्ट है, ठीक है। ये भूल जाओ आप अभी, बस आप सिंपल समझो कि ये जोन मार्किंग है, और मैंने यहाँ पे इस जोन पे एंट्री ले ली यहाँ पे, ठीक है। आप ये समझो कि ये चार्ट है। तो जब मैंने ये ड्रामेटिक मूव मिला मेरे को, ये कौन सी कैंडल है, स्पॉट की ड्रामेटिक कैंडल है, तो गैप अप है, वॉल्यूम भी होगा फॉर श्योर इसमें, क्योंकि फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट की, वॉल्यूम है। मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, यहाँ पे 49 पे। एसएल कहाँ लगाऊंगा, एटलीस्ट 28-29। बहुत स्ट्रिक्ट करना है मेरे को, मैं 36 कर दूंगा, लेकिन वो बकवास होगा। लेकिन यहाँ पे लगाऊंगा तो ज़्यादा बेटर है, इस जोन में रिटेस्ट कर ही लेगा। तो ग्रीन ट्रेड ऐसे ही फॉर्म होती हैं। और जब ये प्राइस रेंज यहाँ पे चल रहा है, तो मैं तब तक एग्जिट नहीं कराऊंगा जब तक इसको लो को ब्रेक ना करे ये, ठीक है। अब दूसरा वे क्या है, जो लोग स्मार्ट होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, ये भी तरीका बता देता हूँ। ये मैं आज की सपोज डेट में यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैंने एक जो मार्किंग यहाँ से इस हाई की कर ली, ठीक है, इस हाई की कर ली, ये हाई था, ठीक है। प्राइस है 63, ठीक है, 63 है। ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का बफर लेके, ठीक है, थोड़ा सा बफर लेके 63 आप सोच लो, या फिर मैं अगर मैं एंट्री ले लेता हूँ 63 पॉइंट, ये जो प्राइस है ना 63.7 है, तो मैं 64.7 ले लूँ अप्रॉक्स। यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा सिस्टम में, लिमिट ऑर्डर। और जब ये प्राइस लिमिट ऑर्डर को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो 64 से मेरे को सेम रेट में 71 तक का मूव मिला, ठीक है। उसके बाद तो फिर लगभग 76, ठीक है। एसएल कहाँ लगाऊंगा, फिर एसएल मैं यहीं पे लगा दूंगा, इसके नीचे ही। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ ना, तो मेरा रिस्क रिवार्ड छोटा होगा। मैं पहले ट्रेड ऐसे दे देता था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए देना बंद कर दिया। लेकिन स्मार्ट ट्रेडिंग यही होती है कि लिमिट ऑर्डर जब तक आप लगाओगे नहीं सिस्टम में ना, एसएल ऑर्डर, तब तक आपको थोड़ा सा ना उतना बहुत सारी ट्रेड्स का मजा नहीं मिल पाएगा। और अच्छा, एक और भी बताता हूँ, जो ग्रीन ट्रेड होती है उसमें तो प्राइस कहीं भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो व्यू मेकिंग पे है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेड्स हैं, उसमें आप एटलीस्ट ना लिमिट ऑर्डर तो लगा के रखो। अगर आपको डर लगता है कि नहीं है, तो यार 1 पॉइंट आधा पॉइंट लेके कुछ तो करके लेके रखो। बहुत रिस्क ले लूंगा, 500 600 रुपये 700 रुपये, अच्छा पैसा बनेगा इससे। मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे लगा लूंगा, सिंपल यार, बात खत्म। इसको ले लो यार, डॉक्टर रेड्डी को ले लो, छोड़ दो डॉक्टर रेड्डी, आज तो ज़्यादा ही चला गया, ठीक है। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, 25 पॉइंट तो मिल ही रहा है अभी तक। 46, आवाज कम आ रही है नैतिक भाई, माइक थोड़ा सेट कर लीजिए। कान लगा लीजिए थोड़ा सा सर ना, मेरी ठीक है आवाज लिमिटेशन और मेरी भैया। मजबूरी इतनी तक ही है। नहीं नहीं ठीक है आवाज। हाँ, इतना पैसे में इतना ही हो सकता सही है। है। हाँ,
ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए एक वॉल्यूम हमें चाहिए था, तो वॉल्यूम हमें मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलने दो ट्रेड को। भाई किसने क्रूड लिया है, हाँ तो कर दो यार एक बार, मजे ले लो क्रूड के। रह गया भैया। चलो सब ऐसे ही है, टाइम वेस्ट। चलो भैया मैंने ट्राई किया था लेने के लिए, लेकिन जब मेरे को खबर देख पाया था 230 पहुंच गया था, फिर आपका प्राइस एंट्री प्राइस रेंज ऊपर चला गया था, इसलिए मैंने लेट छोड़ देखा दिया था था। आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया मैंने लिया था देखो इस 217 पे। कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है ना मेरे को, इस कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव वॉल्यूम भी बात करूं तो मेरे को बहुत अच्छा कंपैरेटिव वॉल्यूम दिख रहा है, लाइक इस कैंडल का। भैया मेरे हिसाब से तो ये रॉकेट बनने वाला है। ले लो यार मजे, 253। भाई रुक जाओ यार 1 मिनट, और लॉट निकालने दो मेरे को, 2 मिनट दे दो बस। हम्म ठीक है, तो माहौल है, 2 टारगेट हमारे अचीव हो गए। आवाज आ रही है क्या सबको? ठीक है, ठीक है, प्राइस ठीक जगह पे है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इसको और रिटेस्ट कर ले, ट्रायल करो ट्रायल। भैया ऐड कर देना जरा लोगों को, हाँ थोड़ा वो मेंबर्स आए होंगे। देख थैंक यू। तो नहीं रहे हैं भाई मेरे में, आए थे अभी तो। मेरे को नहीं दिख रहा भाई, फिर से बोल दो एक बार, मैं ऑफलाइन था थोड़ी देर के लिए। ठीक। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू। नैतिक भाई, हाँ वो आस्क और बीड को भी कैसे एनालाइज करना है वो भी बताना आप। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा यार, वो टेक्निकल पार्ट है, मैं बता दूंगा आपको फॉर श्योर, लेकिन हाँ कोई टाइम तो बात दे देगा ना उसके लिए। नहीं। ओके। हम्म, मैं आपको लाइव मार्किंग दिखा दे रहा हूँ, इसको देख लो बस यार। नहीं वो बहुत बढ़िया, वो तो सब बहुत बढ़िया। पॉसिबली यहाँ तक टच करना चाहिए क्रूड को, देखते हैं। सेफ लोग जो हैं, वॉल्यूम तो दिख रहा है, ट्रायल करना चाहिए, लेकिन जो सेफ है ना वो बुक कर लें, बाकी सब राम नाम सत्य है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जोन्स की और इसकी, और हम लोग बात कर रहे थे मल्टी टाइम फ्रेम की, हमने देख लिया था, और लिमिट ऑर्डर की मैं बात कर रहा था कि लोग लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं, तो एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए लोगों को। जो स्कैल्पिंग ट्रेड इंट्रोड्यूस करूंगा इन फ्यूचर के लिए, तो वो जो ज़्यादा सेफ टाइप के लोग हैं और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप के लोग वो नहीं लेंगे। और यार लो ना लो मेरे को क्या फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं कि जिसको लगता है कि जो रिस्की प्रोफाइल का है वो ले ले आराम से, उसमें बड़े ना अच्छे पैसे बनते हैं। 1:1.25 तक का लेके चलो, 1:1 का लेके चलो, पैसा मिल गया, बुक करो, निकलो, सिंपल। ऐसी बहुत सारी ट्रेड मिलती रहती हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस लेकिन स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन जो क्या होता है, रिवार्ड टू रिस्क बहुत अच्छा होता है उस ट्रेड्स का पर्टिकुलरली। लेकिन उसके लिए क्या है, एग्जीक्यूशंस चाहिए और शानदार लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होता है। मतलब डिसिप्लिन जो है आपका ना, वो मतलब नेक्स्ट टू लेवल का चाहिए, कि मतलब मैं जो फॉलो कर रहा हूँ कि एसएल हो गया तो फिर होल्ड नहीं करूंगा, उस लेवल का चाहिए डिसिप्लिन। अब एक टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग ना, कि एक तो हमारा ये हो गया क्रूड, ये इसका जोन मार्किंग का। अभी हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम जो है ना वो सप्लाई डिमांड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। वो सप्लाई डिमांड जिसमें कि वॉल्यूम हो, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है।
लाइक कि अब मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया था कि प्राइस जो है ना वो बाउंसी नेचर का होता है, एक जोन में ऊपर नीचे ट्रेड करता है, और हर बार वो एक नया, चाहे वो मल्टी टाइम फ्रेम में, चाहे वो 5 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, कुछ भी हो, एक ओवर द जिस पर्सपेक्टिव में आप उस चार्ट को लगाए हो उस पर्सपेक्टिव में वो एक जोन क्रिएट करता रहता है, फ्रेश जोन। अभी 1 मिनट में देखो कुछ जोन क्रिएट कर देगा, 5 मिनट पे कुछ और, 15 मिनट पे कुछ और। तो प्राइस जो है वो एक जोन क्रिएट करता रहता है। लाइक एग्जांपल, ये जोन हो गया, ठीक है, गैप हो गया, गैप डाउन। इसको जब मैंने मार्क कर लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हो गया, मैंने बफर लेके यहाँ पे समथिंग मैंने ऐसा लगा लिया, यहाँ पे एंट्री ले ली, वॉल्यूम लेकिन नहीं था। तो वॉल्यूम नहीं था तो फिर कोई फर्क नहीं, तो ये जोन क्रिएट करेगा? आई डोंट थिंक सो कि करेगा। तो दो बार, एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, लेकिन ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैप डाउन का जोन है, और यहाँ पे ये प्राइस रिएक्ट करेगा। फिर से रीटेस्ट किया इसने इसी जोन को, ये 5 मिनट का चार्ट है, हाँ ठीक है, इसी जोन को रिटेस्ट कर लिया और फिर इसने एक बुलिश मूव दिया, ठीक है। तो हम लोग की भी एंट्री अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं 5 मिनट पे, तो अप्रॉक्स यहीं कहीं थी, इसी जोन के आसपास की एंट्री थी, पुल बैक पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है, इसी जोन के आसपास की एंट्री थी। टाइमिंग चेक कर लेना आप लोग। तो एक हमें मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी क्या है, सप्लाई, हमें ये समझना है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन में वॉल्यूम पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब आपको ना समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ एक। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है बायर और सेलर का इंटरेस्ट, ठीक है। सब लोग एग्री करते होंगे इस बात से, बिल्कुल है। क्यों एग्री करते होंगे? क्योंकि मैं भी हमेशा, जो पहले सेशन में बोला था, लोअर प्राइस पे खरीदना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे खरीदने की कोशिश करी थी, या यहाँ पे खरीदने की कोशिश करी थी, या यहाँ पे खरीदने की कोशिश करी थी। और सेलर जो है वो हमेशा यहाँ पे बेचने की कोशिश करेगा ब्रेकआउट पे। अब देखें ना, ब्रेकआउट पे एक तुरंत ही इस जोन के ब्रेकआउट पे एक बुलिश बेरिश कैंडल बनी। क्यों? क्योंकि सेलर जो है यहाँ पे बेचना चाहेगा, लेकिन सेलर की औकात कितनी थी बेचने की? नील बटा सन्नाटा। तो अगर यहाँ पे वो बेचने की कोशिश कर रहा है तो हमारे पास मल्टीपल जोन्स हैं, टाइम फ्रेम्स हैं, और वॉल्यूम जब नहीं है सेलर में, वो कितना बेच लेगा? तो छोटे छोटे लोग निकलने लगे हैं इससे। ये बात ध्यान रखना, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। उनके लिए 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, वो जूते की कील के बराबर है। ध्यान रखना। अब ये देखना इस कैंडल का फॉर्मेशन, ये जो कैंडल बन रही है फिलहाल 5 मिनट की, इस कैंडल का फॉर्मेशन देखना, रिएक्शन का, जो मैं बोल रहा था ना कि होल्ड करे से कोई नहीं करे, देखना इसको, ठीक है। खैर क्रूड में आप लोग का जरा दिमाग लगा हुआ, छोड़ दो इसको, पहले बस प्राइस और चार्ट समझो अभी, ठीक है। तो बड़े लोग जो है ना हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, उनको छोटे टाइम फ्रेम से, उनको ना दीपक नाइट्रेट 40 से उनको 20 चला गया ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी क्वांटिटी इतनी होती नहीं है, वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस नहीं उठाते वो, ठीक है। और ऑप्शंस उठाते भी हैं तो कंप्लीट और एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब क्या होगा ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी अगर फिलहाल मैं बात करूं, ठीक है, इस तरीके की कि अगर एक हमारा जोन क्रिएट हो रहा है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया, वॉल्यूम उसमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं वहां पे एंट्री लूंगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। बैक वाले में बायर सेलर हमेशा ऊपर और नीचे कहाँ पे खरीदना चाहते हैं, ये फर्स्ट सेशन में भी बताया था, और एग्जाम्पल भी बताया कि वो एक जोन में क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे वो जब वो जोन पे आ जाता है ना, एक मिनी जोन हो गया ना ये, तो यहाँ पे वो एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में वॉल्यूम भी दिखेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो फिर वो रिटेस्ट करेगा, सिंपल सी बात। अभी वो भी आगे बताऊंगा कि कैसे होता है वो, ठीक है। और जब बायर डिमांड पे आएगा ना, जब भी प्राइस लेवल सर्च करता रहता है बायर हमेशा, ठीक है। बायर मतलब रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मार्केट मूवर की बात कर रहा हूं, कि जो कि प्राइस की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जब भी बायर ना एक बार डिमांड पे आता है, ठीक है, एक जोन हमने ड्रॉ कर दिया,
और जब भी वो एक मिनट होल्ड करना यार। ठीक है, तो जब भी बायर जो है ना वो डिमांड लेवल पे रहता है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका आता है कि मैं यहाँ पे ऑर्डर पंच करूंगा, उसको चाहे ब्रेकआउट तोड़ने के लिए डिमांड की जरूरत पड़े, चाहे फिर रिटेस्ट के दौरान वो बाई करे। ठीक हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल अभी लाइव चार्ट में हमारे चल रहा है, कोई ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है और ना मेरे को कुछ ड्रॉ करने की जरूरत है। लाइव चार्ट में ही हमारे एग्जाम्पल्स हैं कि उसको ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम चाहिए था, फिर फर्दर और अप मूव करने के लिए वॉल्यूम चाहिए था। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें हमने देखी हैं लाइव अभी। सर अभी हाँ सर मोहित बोल रहा हूँ सर, इसको होल्ड करना है ना अभी? होल्ड है 2 लॉट। हाँ हाँ होल्ड करो यार, आराम से होल्ड करो, ट्रायल करो ना उसको। 235 इस कैंडल के नीचे लगा के ना यहाँ पे हाँ हाँ ट्रेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ बुक कर लेना इसको 260 वाट के आसपास या इसके हाई के ब्रेक के आसपास बुक कर लेना। 67 तक पहुंच जाएगा ना तो 10,000 हो जाएगा आज का। बात इसकी नहीं है यार, बात इसकी है ना कि जोन देखो, एक ना 5 मिनट पे जोन तो दिख ही रहा है यार यहाँ पे एक जो है प्रॉपर। आइडियली होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इससे नहीं, देखो अभी आपका कितना पैसा बन रहा है? 6,700। तो अभी आप अगर ये बियर कर सकते हो, देखो एसएल तो ना अब आपका यहाँ पे होगा, ठीक है जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक सस्टेन हुआ है और यहाँ पे इस सस्टेन को वो किया गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 81 तक। हाँ 71 तक ना, 71 71 टू 80 तक मान लो मोटी मोटा। तो ये वाले भी कैंडल जोन बन सकता है ना, अभी कैंडल भी है, वॉल्यूम भी है। क्या ये वाली जो कैंडल है वो भी तो जोन बन सकता है ना, इतनी इसलिए तो कह रहा हूँ कैंडल ये भी एसएल अच्छी है, है। इसलिए तो कह रहा हूँ यहाँ हाँ पे ये एसएल वाली है, ये है ना यहाँ पे ओ, बिल्कुल जोन है हाँ ये, हाँ बिल्कुल जोन है हमेशा। ओ, आगे जब भी हम आगे देखेंगे ना, लेकिन एक्चुअली हाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, उसको हम एटलीस्ट अच्छा ना ओके एटलीस्ट 30 या 1 आवर पे ड्रॉ करेंगे। ये 5 मिनट का इसलिए आपको देखने में लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको ड्रॉ करना चाहिए हमें जो है 30 मिनट या 1 आवर पे। इसके नीचे थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बेरिश होगी मार्केट, मार्केट कह रहा हूँ सॉरी, क्रूड। ठीक है, भयंकर सपोर्टी लेवल पे हैं सारे जो, इसने तो जोन क्रिएट कर दिया ना, एक ड्रामेटिक मूव दे दिया ना यहाँ पे, तो हो गया जोन हमारे लिए। सर आज बुक करके जाऊं या ओवरनाइट होल्ड करूं? नहीं नहीं बुक कर लेना, बुक कर अच्छा लेना भाई, अभी बुक कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 हजार रुपये कम नहीं होते हैं, बुक कर लो। ठीक है, इसी जोन का थोड़ा सा मेरे को डर है, आई डोंट थिंक सो कि इसको ब्रेक करेगा आज ये ऊपर। टाइम भी देखो ना, साढ़े हेलो नौ हो भैया। गया है। अब धीरे धीरे ना हेलो वॉल्यूम कम हो भैया। जाएगा, पार्टिसिपेंट कम हो जाएंगे अब यहाँ पे। अब यहाँ पे हेलो। एक सिम, हेलो हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था कि ये हाँ जो बड़ी कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी बहुत हाई है, इसको हम लोग ऑप्शन चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं या बस अपने जो फ्यूचर है उस पे स्पॉट यूज पे, कर सकते हैं? स्पॉट पे। स्पॉट पे। हाँ ठीक है, थैंक यू ये सर। थोड़ा सा एक सेंसिटिव हमें चेक करना होता है,
कि कहाँ पे एसएल होगा, कहाँ पे क्या होगा, ये टेंटेटिव हमें चेक करना होता है। लेकिन फिर भी जब आप चेक करोगे ना इसको ऑप्शन चार्ट पे, तो ऑप्शन चार्ट पे अपने एक ट्रेडिंग मेथड ये भी है कि उसको आप होल्ड कर सकते हो। एक मैंने मार्क कर लिया, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, तो आप भी इसको मार्क कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन जब भी मार्क करना तो जैसे यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है। एक्चुअली क्या है ना, ऑप्शंस स्पॉट पे दिखेगा आपको कुछ और, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा क्योंकि आस्क बिड का अंतर होता है, तो वो प्राइस वहां तक मूव नहीं करता है, वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है यहाँ पे ऑप्शंस में। मैं ऑप्शंस के स्ट्रक्चर वहीं पे बनाता हूँ उस स्ट्राइक पे जहाँ पे, अभी देखो ना मैंने डालता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लेवल, यहाँ पे एसएल, वो कब डालता हूँ जब लिक्विड दिखता है मेरे को। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा अगर आस्क बिड का रहता है तो फिर स्पॉट ही डालता हूँ यार कि यहाँ से ऊपर नीचे बाई करो। ठीक है, ये देखो नाकाम कोशिश चल रही है यहाँ पे, अभी बता रहा हूँ तुमको। ये कंप्लीट फेल्योर है। और ये किसका फेल्योर है? अभी मैंने यहाँ पे बोला था ना इस कैंडल को लेकर, और देखो यहीं पे बोला था कि देखो फॉर्मेशन हो रही है, और ये देखो बुलिश कैंडल। और फिर यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि एक नाकाम कोशिश हो रही है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी, अभी 2 मिनट बचे इस कैंडल होने में ना, कहीं पे भी मेरे को वॉल्यूम देख लो आप, मेरे को बेरिश नहीं दिख रहा है अभी, सब भरे बैठे हैं लॉन्ग के लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रूड में क्या है? प्रॉब्लम बस ये है टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे मेरे को बज रहा है 9:28, 9:30 बज रहा है मेरा। अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम की थोड़ी शॉर्टेज दिखेगी, ठीक है, डेप्थ की थोड़ी शॉर्टेज दिखेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर सकता हूँ। नहीं तो मैं भी तो इसको होल्ड ही करा था। अगर ये 5-6 बज रहे होते, 7 बज रहे होते ना, तो होल्ड ही था ये ट्रेड। खैर अब थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बतानी है अभी। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम जो है हमारा, हम बात कर रहे थे कि बायर सेलर का सेंटीमेंट होता है, इंटरेस्ट एक होता है, वॉल्यूम सिंपल वही है, जहाँ पे वो डिमांड जोन एक तरीके से सर्च करते हैं अपना ऑर्डर पंच करने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या है, क्वांटिटी पंच करते हैं, तो वॉल्यूम ट्रिगर होता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे वो वॉल्यूम ट्रिगर होता है, लाइक एक जोन इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अगर, ठीक है, तो इस जोन को जब ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, तो उनको इसको भी ब्रेक करने के लिए एक बार वॉल्यूम पंच किया। ठीक है, सिंपल। तो एक ये हो गया, वो ज्यादा चार्ट हो गए, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, तो एक ये सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो बायर हैं वो अपने डिमांड पे प्राइस लेवल सर्च करते रहते हैं, और वॉल्यूम जो है वहीं पे वो पंच करते हैं, एक अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। मार्केट मूवर की बात कर रहा हूँ, टेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनकी क्वांटिटी से मार्केट में डायरेक्शंस आ सकती हैं, एक वो व्यू लेकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अभी सपोज दैट कि प्राइस चार्ट को समझना आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे अडानी है, ठीक है, अब अडानी की डिसाइडिंग कैंडल क्या होगी? ये होगी, हमें रेंज तो दिख रही है इस कैंडल की, और जब इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, ठीक है, तो मेरा एसएल यहाँ पे होगा अप्रॉक्स, मैं यहाँ पे रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं अदानी के, यहाँ पे वो करेगी, रिटेस्ट करेगी, और एक है। तो जब तक अदानी इसके नीचे ना आ जाए, तो ये पार्डन मी यार, ये 5 मिनट लगाई है मैंने। ये कैंडल है, ठीक है, वेट, और ये कैंडल जो है जिसमें वॉल्यूम था, ये कैंडल इसके इनगल्फ हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए जोन। अब अभी क्या है, मेरे पास यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोई भी वैलिड रीजन नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कंपैरेटिव वॉल्यूम, देखो कंपैरेटिव वॉल्यूम दिखा आपको, जब आप स्क्रॉल करोगे चार्ट को तब आपको कंपैरेटिव वॉल्यूम दिख जाएगा। तो मेरे पास कंपैरेटिव वॉल्यूम अभी नहीं है चार्ट में, ठीक है, तो मैं भी एंट्री नहीं करूंगा। अदानी सुपर बुलिश, सुपर बुलिश, स्पोर्ट भी ले लो, अदानी इंटरप्राइजेस ले लो, सुपर बुलिश हूँ।
अब क्या है कि मैं एंट्री कहाँ पे करूंगा इसमें, जब तक इस कैंडल का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे एंट्री ले भी है, सपोज दैट कि कंपैरेटिव वॉल्यूम मेरे को, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख ला, मैंने यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे मेरे को एक वॉल्यूम दिखा, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। लेकिन आइडियली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि मेरी एंट्री इसके हाई के पे मैं करता हूँ। ठीक है, अगर आपने गलती से ले भी ली, ठीक है, सपोज दैट कि अगर ले भी ली ना, तो इसके नीचे बफर पे ना एग्जिट मत होना, जब तक कि एक ये जो जोन है ना, जो जो दो रिएक्ट किया ना इसने जोन ने, यहाँ के नीचे मैं एग्जिट नहीं हो सकता। जबकि स्पॉट का प्राइस मैं कहीं ट्रेड में लिखता भी हूँ, स्पॉट का प्राइस इसके नीचे चलना चला जाए तो तब तक आपको एग्जिट नहीं करना। तो ये वो है सिंपल फिनोमेना कि मेरे को नहीं करना इसके नीचे एग्जिट। होल्ड करेंगे ट्रेड को तब तक यार, लॉस प्रॉफ बढ़ जाएगा वो ठीक है, लेकिन मेरे को यार बनना है ट्रेडर। मेरे को बनना नहीं है कि मैं आज के दिन में 10,000 कमा लिया, एक महीने में 50,000 कमा लिया, मेरे को वो जिंदगी नहीं है मेरी। मेरे को अगर ट्रेडर बनना है तो मेरे को एक सिस्टम एंड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फॉलो क्या करता हूँ। आपको मेरी बात बुरी लगे कि मेरे असल बड़े होते हैं या मेरे असल लॉजिकल होते हैं, तो स्ट्रिक्ट वाले भी मैं आपको तरीके बता दिया कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाओ इसके ब्रेकआउट पे, और इसी के नीचे स्लो लगाओ, और जो भी प्रॉफिट मिले 1,000 2,000 3,000 लेके निकल जाओ। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे अदानी पोर्ट आपका 744 से इसने जब ब्रेक दिया, आपने लिमिट ऑर्डर 744 पे भी गया, 748 पे आपने लगा लिया। ठीक है, स्पॉट पे ये कितना गया, 749। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या वेट करूंगा, सिंपल मैं ऐसे लगा दूंगा इसी कैंडल का लो, या थोड़ा कंजर्वेटिव को यहाँ पे लगा दूंगा 740 के आसपास का। ठीक है, सिंपल 745 पे मैंने एंट्री करी, 749 पे अगर मेरे को 1,000 2,000 रुपये बन रहे थे, ये हो गई 745। अगर पैसे बन रहे हो निकल गया, नहीं तो मैं ऐसे लगा दूंगा यहाँ पे, उसके बाद ये प्राइस यहाँ पे टच भी कर जाए, यहाँ पे भी टच कर जाए, मैं एग्जिट हो जाऊंगा स्टेट से। फिर मैं नेक्स्ट एंट्री कब लूंगा, जब उसको ब्रेक करेगा विथ वॉल्यूम और कुछ कंजर्वेटिव मेरे को दिखेगा अप्रोच बेरिशनेस को लेकर, कि बेरिश जो है थोड़े से कंजर्वेटिव हुए हैं और बुलिश जो है थोड़ा सा, जो पहले वाली लाइन मैंने बोली थी पहले टॉपिक की, कि हमको क्या कर सर्च करना है, रिवर्सल्स बेरिश और बुलिश। ठीक है, तो अब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ये एक बुलिश फॉर्मेशन देगी ही देगी। अभी क्या है, ये फेक आउट है, एक मल्टीपल टाइप के जोन चल रहे थे, तो मल्टीपल मार्किंग जब हम करेंगे तो हमको आइडिया लग ही जाएगा यार कि यार इसके ऊपर तो एटलीस्ट में मेरी बाई बनती है। ठीक है, तो सेम जोन से ये 5 मिनट का चार्ट लगा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज हाइयर टाइम फ्रेम पे तो एसएल भी नहीं जाने वाला है इस टेक्निक में। ठीक है, चलो, तो अब ये भी ध्यान रखना कि अगर मैं यार थोड़ा सा ना आराम से समझा देता हूँ उसको, प्राइस अगर ना मल्टी टाइम फ्रेम में भी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी ना प्राइस किसी भी जोन को 1 टाइम 2 टाइम ब्रेक करने की कोशिश, फिर 3 टाइम, अभी तक इस कैंडल को इसने 30 मिनट में ब्रेक नहीं कर पाया है ये। ठीक है, तो और इसी रिजेक्शंस को लेकर चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो वो दिन याद करो कि जब अदानी इस पोर्ट इसको ब्रेक करेगा, तो आपको क्या लगता है कि अदानी पोर्ट कहाँ तक जाएगा, फॉर श्योर यहाँ तक जाएगा। मैं विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 775 टच करेगा, और अगर बीच में गया इसको रिटेस्ट कर लेगा, बहुत बड़ी बात है। 2 बार कर लेगा बहुत बड़ी बात, 3 बार कर लेगा, 5 बार कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको टच करेगा ही करेगा। ठीक है, एक मिनट देना।
ठीक है, तो ये हो गया। अब एक टॉपिक, ये दो चीजें हमारी कवर हो गई। पहला तो हमारा ये कवर हो गया कि कैसे डिसाइड करते हैं मार्क को, तीन चीजों को लेकर, ठीक है। वाइड रेंज को लेकर करते हैं, वॉल्यूम को देख के करते हैं, गैप को देख के करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हमने ये समझा कि वॉल्यूम को देके सप्लाई डिमांड कैसे करते हैं, क्योंकि जहाँ पे सप्लाई होगी वॉल्यूम होगी, वही जोन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बैक टेस्ट कर लेना, बस मेरी ये लाइन नोट कर लेना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है ना, जहाँ पे बायर सेलर का इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा था, जहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करता है, लाइक देखो यहाँ पे एक कंजर्वेटिव के बाद इसने हाई वॉल्यूम क्रिएट किया इस तरह के ट्रेड में यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है ना, जब इसको रिटेस्ट करेगा तो एक जोन की तरह क्रिएट करेगा, वो डिमांड हो चाहे अगर सेलिंग के लिए देख रहा हूँ तो चाहे सप्लाई हो, वो इसको क्रिएट करेगा, ठीक है। उसको मार्किंग आपको वैसे ही समझनी है, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसको ब्रेक करेगा, इसको टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, चाहे एक बार कर ले, दो बार कर ले, उसके अपर जोन को तीन बार कर ले, वो फर्क नहीं पड़ना उससे, वो टेस्ट करेगा। मैंने पहले सेशन में बोला था कि जो लोग कहते हैं कि एक बार में टेस्ट करता है, दो बार में टेस्ट करता है, हो सकता है वो सही हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में मैंने आज तक नहीं देखा कि एक दो बार की कितनी इंपैक्ट होती है मार्केट में। एक चार्ट को दिखा के आप ये बोल सकते हो कि देखो इसको पहली बार में टच किया और तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन लेकिन मैंने वही एक्सपीरियंस मैं दूसरे चार्ट में आपको दिखा सकता हूँ कि वो 10 टाइम्स टच कर रहा है और तुरंत रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के वो जोन जोन है, वो हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। एक बार मार्क हो गया तो मार्क हो गया, जब तक कि मैं उसमें प्रॉफिट बुक ना कर लूँ। एक बार बुक कर लिया, मैं डिलीट कर दूंगा, नया जोन मार्क करूंगा। अगर मैं लॉस में हूं तो मैं उस जोन को लेकर स्टिक रहूंगा, पकड़े रहूंगा तब तक। शायद ये बातें मुझे आपको बताया नहीं होगा, बड़ी ऑड लग रही होगी लेकिन ये सही मामले में ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बोलूंगा, एक सिंपल ट्रेडर की ना, जो आदमी ट्रेड करता है और जो आपको दिखा रहा है कि ट्रेड कैसे होता है, उसकी स्टाइल तो यही है फिलहाल, ठीक है। तो ये हमने दो चीजें कवर करी। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। हमने अभी देखा रेंज, हमने देखा वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, और मैंने देखा एक गैप्स कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी मेरे को क्या है यार कि अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछो कि वॉल्यूम हाई है मार्केट में, ठीक है, मैं ट्रेड ले लिया, हमने एचईजी लिया, हमने सब कुछ लिया, वो केआई लिया और ग्रेफाइट लिया, तो मैं ट्रेड ले ले रहा हूँ, ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अगर मेरा वॉल्यूम मार्केट में कम है तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? मेरे को ट्रेड तो समझ में आ रही है कि ट्रेड अच्छी है, लिक्विड स्टॉक हुआ करता है, और लेकिन वॉल्यूम नहीं है ट्रेड में, तो उसका क्या तरीका है ट्रेड को करने का? उस तरीके के ट्रेड करने का क्या तरीका है? तो देखो, आपको सिंपल समझना है, ठीक है। लो वॉल्यूम आपको हिंट देता है। जब भी हमारा वॉल्यूम हिंट होगा, लो होगा, तो वॉल्यूम हमेशा एक ना हिंट देगा आपको, तीन तरीके का हिंट देगा। पहला हिंट होता है बुलिश, बेरिश और रेंज, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज दैट ना, मतलब एनी स्टॉक यू कैन पिक, एनी स्टॉक, मतलब समथिंग लाइक दैट एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सेप्शन यू कैन से कि 90% है, 95% है, या 80% यू कैन से, ठीक है। तो स्टॉक्स विथ हाई वॉल्यूम गेट ऑल अटेंशन ऑलवेज, ठीक है, इट्स अ फैक्ट। बट द वॉल्यूम मीन्स सिंपल व्हाट ना, पार्टिसिपेशन ऑफ बायर सेलर्स। अगर बायर सेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में तो वॉल्यूम आएगा ही आएगा। और जब हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में ट्रेड को होता है, ठीक है, तो हम वहां पे एंट्री करते हैं दो तरीके की। एक होती है फोमो एंट्री। फोमो एंट्री कहाँ पे होती है कि मैं तब एंट्री करता हूं कि जब प्राइस एकदम सब कुछ ब्रेक करके ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। लाइक चार्ट तो मेरे को ऐसे, किसका बताऊं, अब ये है, ठीक है, एस्ट्रल है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। ठीक है, एस्ट्रल है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, अगर
15 मिनट की। ये कैंडल है हमारी डिसाइडिंग कैंडल, डिसाइडिंग जोन। सभी लोग एग्री होंगे? ठीक है। ये कैंडल जब यहाँ पे ब्रेक करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शंस की एंट्री लूंगा, मेरे 2-3 हजार रुपये बन जाएंगे। यहाँ पे लूंगा, सॉरी यहाँ पे नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा, इस बेरिशनेस के यहाँ पे, तो मेरे फिर भी पैसे बन जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बुलिश वे में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड उठाऊंगा, ठीक है। एक नेगेटिव ट्रेड चला जाएगा भले, उस केस में हमने एस्टल पकड़ा था पी, आपको याद होगा 2 दिन पहले, तो वो यही ट्रेड थी जो हम लोगों ने पी में पैसे कमाए थे, ठीक है। सर रिजेक्शन वाली कैंडल भी तो डिसाइडिंग बन रही थी, वॉल्यूम भी है। कौन सी? इसी में जो आपने जोन बनाया उसके नीचे चला गया जब वॉल्यूम, ये वाली? हाँ हाँ ये भी है, ये भी है, मैं इसको भी मार्क करूंगा। ये कैंडल ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिसाइडिंग जोन में ना, आपको मैं पहली लाइन बताया था, जब मेरा डिसाइडिंग जोन ब्रेक होगा ना, या वहाँ पे सपोर्ट पे रहेगा, यहाँ पे मैंने मान लो लिए ट्रेड, सेल के ट्रेड तो मैं लेता नहीं वैसे जनरली, लेकिन अगर नहीं लिए तो मैं यहाँ पे बेरिश रिवर्सल देखूंगा, सॉरी बुलिश रिवर्सल देखूंगा, और बुलिश रिवर्सल पे फिर मैं यहाँ पे ना इसके हाई पे ट्रेड करूंगा। अब वो ट्रेड यहाँ पे फेक आउट हो जाए, पैसे तो बन जाएंगे इतने में भी, क्योंकि 986 से लेकर आप समझ लो तो स्पॉट में 2012 जा रही है ना अगर ये, तो अप्रॉक्स समझ लो कि ये कम से कम 4-5 हज़ार का मामला है। तो अगर यहाँ पे ये पैसे बन रहे हैं मेरे, मैं एग्जिट हो जाऊँ 1000, 2000, 3000 जो भी मेरी कैपेसिटी है, मैं लॉस बुक कर लूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो कि ये डिसाइडिंग कैंडल में वॉल्यूम था, तो ये जोन मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे देखो इसने रिएक्ट किया, इस जोन को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी रिएक्ट कर रही है, हैमर बनाई, 15 मिनट की हैमर बनाई, ठीक है, और फिर जा रही है। तो जब तक कि बफर में मैं यहाँ पे एसएल में कहाँ लगाऊंगा, मैं आपको पहले ही बताया था, एसएल में लगाऊंगा बफर में समवॉट यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो जब तक कि थोड़ा लॉस बढ़ जाए वो ठीक है यार, लेकिन ऐसे लॉजिकल होना चाहिए स्टॉक ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कैश भी कर रहे हो तो भी, ठीक है। तो अभी ये ट्रेड वैलिड है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी कर गया हूँ तो ये ट्रेड मेरी वैलिड है, अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया यहाँ पे बुलिश पे, तो मैं वैलिड में हूँ ट्रेड में। तो ऐसे ट्रेडर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ेगी कि कहाँ पे है। टाटा केमिकल का भी मैंने लास्ट में डाला था ना चार्ट, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा कि मैंने क्या सोच कर लिया था, टाटा केमिकल क्या देख कर लिया है, ठीक है। महिंद्रा का भी दिखाऊंगा अभी कि मैंने टेक महिंद्रा लिया है, क्या सोच जुलाई की पोजिशन ली है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी जोन बनाया, जोन के बाद ऊपर ब्रेक कर गया, फिर सर रेड कैंडल, जैसे अभी इसमें रेड कैंडल भी बना है और वॉल्यूम भी बना है, तो सप्लाई जोन होगा क्या ये फिर? हाँ ये सप्लाई जोन है, फॉर श्योर ये सप्लाई जोन है। देखो ये तो है, अब तो मैं अगर मार्क करूंगा ना इसको, तो ये तो मेरे लिए एक, ये सप्लाई जोन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है ये। नहीं एक्चुअली क्या करंट मार्केट प्राइस पे हम जब हैं तो लास्ट के पीछे जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो पहले पहले तो यही दिखाई देगा ना, कि इससे भी और भी देखना है कि कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब आया समझ में? एस्टल को लेकर मैंने बहुत पहले यहाँ पे पी समथिंग यहाँ पे दिया था, ठीक है, जो कि वो ट्रेड मेरी एसएल गई थी, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं देखो अभी मैं एक ये बताने वाला हूँ, ठीक है, कि वॉल्यूम कॉम्पिटिटिव क्या होता है, तो अभी पहले बता दे रहा हूँ। 3 तरीके का वॉल्यूम मैंने बताया था ना, रेंज वाले, बुलिश और बेयरिश और रेंज, ठीक है। वॉल्यूम को देख के, लो वॉल्यूम को देखकर कैसे डिसाइड करना। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन ये है ना कि लो वॉल्यूम नहीं है। अब यहाँ पे जब मैं मार्क करूंगा जोन, ठीक है, आधे घंटे में अगर मैं मार्क करता हूँ इस जोन को, तो मैं इस जोन को मार्क करूंगा जहां से रिवर्सल हुआ था, इसके ऊपर तो एटलीस्ट क्लोजिंग दे देनी चाहिए आधे घंटे की, तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर 5 मिनट में मैं एंट्री ले रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं। अगर मेरे को यहाँ पे एंट्री भी लेनी हो ना 5 मिनट की, तो जब ये वापस रिटेस्ट कर रहा हो इस जोन को, तब मैं एंट्री लूंगा 5 मिनट में। यहाँ पे ट्रेड दिख रही हो जब आधे घंटे पे, तो यहाँ पे एंट्री नहीं ली जाती है 5 मिनट की। छोटा टाइम फ्रेम कब यूज करना? रिटेस्ट में, कि अब यहाँ पे एंट्री बन रही है। हायर टाइम फ्रेम पे जब आप यूज करोगे ना 5 मिनट, तो फिर तो वो अगर फेकआउट निकल गया तो वो पूरा पुल बैक ले आपका सब सत्यानाश कर देगा, सारा प्रॉफिट लेके जाएगा, एसएल भी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एसएल तो यहाँ पे है या यहाँ पे है।
हाँ सर, जैसे बाइंग किया था हमने, ये जोन आपने ड्रॉ किया, ऊपर से सेलिंग जोन बना है, तो सर निकल ही जाना है। अगर कैंडल प्रॉपर बेरिश बनी है ना ये हाँ, प्रॉपर बेरिश भी है, तो वॉल्यूम भी है, यहाँ सप्लाई जोन हो देखो, ना। यहाँ पे तो नहीं निकलना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नहीं निकलूंगा मैं, आप निकल सकते हो, मैं अपनी मेथड बता रहा हूँ। मैं एटलीस्ट आपको जोन मार करके दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है, इस जोन के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, लाइक ये, ठीक है, ये मेरा ऐसे लिए होगा, मैं ऐसे देखता हूँ यार। क्योंकि क्या होता है ना, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को लेकर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इतनी आसानी से एसएल नहीं देने वाला हूँ, इसलिए मैं होल्ड कराता हूँ ट्रेड्स को। ये रिवर्सल की कोशिश करी, रिवर्सल की कोशिश करी, एस्ट्रल हो सकता है कि अभी भागने लगेगा तो मतलब भागता ही रहेगा। तो एसएल अगर आपको मार्किंग करनी है लॉजिकल, तब तो फिर आप ये वाला जोन देखो ना, ये वाला जो मैंने मार्क किया, इस जोन के नीचे जब ये क्लोजिंग दे देगा यहाँ पे, तो मेरी एंट्री एग्जिट, तब मैं थकार के एग्जिट कर दूंगा, यहाँ पे एसएल बुक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी देखो, आधे घंटे के बाद फिर यहाँ पे फिर से रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे भी दिक्कत इसने क्रिएट करी, नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नहीं, और फिर इंगल्फिंग बनाई। तो एक पैरामीटर पे देखूं मैं अगर बात, तो ये कंप्लीट है। अब फिर वही बात है कि इस जोन को ये टेस्ट कर रहा है, अभी देखते हैं। अगर एस्ट्रल इस लाइन के नीचे चला गया, ठीक है, 1943 आप लोग कहीं नोट कर लो, तो 1943 के अगर नीचे चला गया, तो मेरे को नेक्स्ट ट्रेड देखने को मिलेगी एस्ट्रल की पी की यहाँ तक, फॉर श्योर। क्योंकि ये जो है ना, एक जोन क्रिएट किया है, मार्क नहीं हो रहा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया, अभी आ रही है। तो ये जोन मार्क क्यों नहीं हो रही है? तो मेरे को फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा बेरिश तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो ही रहा है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे स्टिल दिखेगा यहाँ पे। क्या मर रहा है, ठीक है। तो लो वॉल्यूम हमें जो है ना, हिंट कैसे करता है, क्या करता है, वो मैंने आपको बताया अभी। 3 तरीके से करता है, ठीक है। हाई वॉल्यूम तो एक तरीके से हम लोग ट्रेड करते ही हैं, लेकिन लो वॉल्यूम में क्या होता है, मैं बोलता हूँ ना, सन्नाटा सुनना है। तो सन्नाटा कैसे सुना जाता है, वो लो वॉल्यूम से सुना जाता है। और सन्नाटा सुनने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, कि मार्केट कब, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 200 तक की, कैश में भी करता हूँ। आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अभी कि सन्नाटा सुनने की कोशिश, क्योंकि कैश ना, कई सारे कैश स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा, आपको लगेगा बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं ये बात एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, समझना है इस बात को। जब भी मैं कैश स्टॉक ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं कि आप, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एफएनओ स्टॉक्स नहीं है, जो कैश स्टॉक्स हैं, वो मैनिपुलेटेड होते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेटर से मैनिपुलेटेड, एक दो ऑपरेटर नहीं, मल्टीपल ऑपरेटर है। जिसके भी नेटवर्क, जिसने भी 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ लगा दिया ना, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ लगा दिया, वो मैनिपुलेट कर जाता है सर्टेन प्राइस को। एटलीस्ट अगर मैंने 50 लाख रुपए लगा दिए ना, तो मैं एक 500 रुपए के नीचे के स्टॉक को ना, 500 लेवल से लेके 520 530 तक लेवल के ले जाने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कैलकुलेटिव पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं 60 लाख 70 लाख रुपए के स्टॉक ले लिया 500 रुपए में, तो मैं एक खासा सर्टेन से 10-15 पॉइंट का मूव दे सकता हूँ मार्केट को, अगर मैंने इमीडिएट ऑर्डर पंच किया है डाउन ट्रेंड में। तो बाई ट्रेंड में किया है सेल ऑर्डर, तो वो रिवर्स भी करने की 10-15 पॉइंट की क्षमता रखता हूं, जब तक कि कोई दूसरा बड़ा मैनिपुलेटर आके उसको इंटरप्ट नहीं करता है। वहीं से ट्रिगर्स होती हैं बाई और सेलिंग ट्रेड्स, ठीक है।
क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज राइट, वी आर द पार्टिसिपेंट, मोस्टली वी आर रॉन्ग्स 100%। ठीक है, अब हम लोग कैसे एंट्री करते हैं उस पर आ जाते हैं। लोग ये 3 तरीके जो बताए मैंने, लो वॉल्यूम हिंट कैसे करता है। तो लो वॉल्यूम में हमारे हिंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 3 तरीके से देखने की। रेंज बाउंड हमको देखना होता है, मेरे को देखना होता है ठीक है, तो मेरे को रेंज बाउंड देखना होता है स्टॉक्स को, मेरे को देखना होता है बुलिश अप्रोच, और मेरे को देखना होता है बेरिश। ठीक है, अब हमें लोग क्या होता है, कुछ लोग ना फोमो में एंट्री कर लेते हैं। तो फोमो में जब एंट्री कर लेते हैं तो हम लोग भी एंट्री करते हैं फोमो में। एचईजी हमने एंट्री कर दी बिटवीन मतलब कितने हमने कितने अप्रॉक्स 100-200 पॉइंट लिए। हम कैसे एंट्री करते बीच में, ठीक है। के आई दिया था मैंने रात में, कल 1-2 बजे मैंने रात में ट्रेड डाली थी, वो सोच के डाला था, देखने में डाला कि यार ये तो पूरा वीकली बुलिश है और ये तो फोमो एंट्री है। लेकिन मिल गया ना, हमारे इंट्राडे भी मिल गया, पोजिशन भी मिल गया, 2300 प्लस बोला था, सब हो गए टारगेट। ठीक है, तो फोमो एंट्री भी जज करने के तरीके होते हैं कि मैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो भी बताते हैं अभी। तो पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो लो वॉल्यूम क्या फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, लो वॉल्यूम जब हमारा स्टॉक्स पे होता है तो मेरे को 3 चीजें देखनी है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 चीजें देखनी होती हैं लो वॉल्यूम में। लो वॉल्यूम में मेरे को देखना है बेरिश अप्रोच है, साइड रेंज है, रेंज बाउंड है, या फिर बुलिश है। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे, बुलिश कैसे चेक करेंगे, बेरिश कैसे चेक करेंगे, रेंज बाउंड कैसे चेक करेंगे, वो भी बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो लो वॉल्यूम जब हमें फाइंड करना हो ना तो उसके कई सारे मेथड होते हैं। या तो मैं चार्टिंग का एक स्किनर बना लूँ लो वॉल्यूम का। लो वॉल्यूम का चार्टिंग का स्क्रीन जब मैं बनाऊंगा तो मैं उसमें क्या सर्च करूंगा, लास्ट 200 बार। अगर मैं टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं 15 मिनट कर रहा हूँ, 5 मिनट कर रहा हूँ, तो 1 आवर कर रहा हूँ, तो 1 आवर कर रहा हूँ तो 50, 55, 60 15 मिनट पे आप देख लो यार, 200-300 से बार से लास्ट लोवेस्ट वॉल्यूम जो भी हो उसमें मैं, देखो ये ट्राई कर रहा है, बेमतलब का ट्राई कर रहा है, करने दो। ठीक है, तो मैं जो है लोएस्ट ट्राई करूंगा कि कब वो जो है वो ट्रेड जो है ना वो सर्टेन पॉइंट ऑफ की ट्रेड जो है लास्ट 200 बार से 300 बार से लोएस्ट वॉल्यूम पे आई है। सिंपल, ये क्लियर हो गया। देखो एक चीज दिखा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं कि मेरे में कुछ नेटवर्क इशू है क्या, ये है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब इस तरह के फॉर्मेशन हो ना तो चार्ट पे यहाँ पे कहीं निकल जाना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल टाइम पुशिंग से अगर यहाँ पे सेलर्स हैवी हो गए, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए और यहाँ पे हो गई, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 246 पे चल रहे हैं, हम ऑलरेडी टच कर चुके 256 और यहाँ पे है, तो कहीं यहाँ पे जो इसी जोन की मार्किंग है ना, यहाँ पे कहीं में निकल जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद कम है लेकिन चलते हैं। ट्रेलिंग एसएल क्या था? हेलो, हाँ ठीक है ना। हम्म। क्या पूछ रहे थे आप? एसएल, ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग एसएल ट्रिलिंग एसएल इसी कैंडल का तो था, बताया तो था। इसके नीचे अगर चली जाएगी ना तो 35। मतलब स्पॉट ऑप्शंस में आओगे तो लगभग 25 के नीचे आसपास की अगर बुकिंग हो हाँ तो सर, आई डोंट थिंक सो कि आनी चाहिए। वॉल्यूम तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, इसी जोन की मार्किंग में बार बार रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्क किया मैंने जोन, 2 विक्स दिए, यहाँ पे भी रिएक्ट किया, यहाँ पे भी रिएक्ट कर रहा है। चलने तो देखते हैं, प्रॉफिट तो अपने हो ही चुका ना यार, मैंने तो निकाल लिया जो निकालना था। अब जो चल रही थी 40% तो चलती रहेगी। तो क्या बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अभी जो बताया, अब वॉल्यूम को चार्टिंग पे मैंने पहला बताया कि हमें बैक डेट्स के 15 अगर मैं 1 आवर देख रहा हूँ तो 15-20 पॉइंट देख लो, 50 पॉइंट तक देख लो। ठीक है, लोवेस्ट वॉल्यूम
वॉल्यूम जब सन्नाटा हो जाता है तो इस तरीके से सर्च करना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो स्टॉक जो है हमारा वो निफ्टी 200 के नीचे का होना चाहिए, या एफएनओ का होना चाहिए, या जो वॉल्यूम स्टॉक हो जिसकी डेली कैंडल का एवरेज जो वॉल्यूम हो वो मोर देन 2 लाख 3 लाख हो। ठीक है, तो इस तरीके के स्टॉक जब हमें मिलते हैं और जिनका वॉल्यूम एकदम सन्नाटे में चले जाता है तो हमें एक इंट्राडे की ट्रेड मिलती है, या 3-4 दिन 5 दिन की ट्रेड मिल जाती है वहां पे। अब क्या है, जो स्टॉक्स 100-200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए के स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, उनका वॉल्यूम लो हो गया तो फिर वहां पे हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, कई सारी 2-3-4 चीजें देखेंगे जो आगे कवर करेंगे फंडामेंटल वाले पार्ट में, तो वहां पे देख के वॉल्यूम को जज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ सिंपल, जो हम लोग नॉर्मल वॉल्यूम देखते हैं मार्केट की और लिक्विड स्टॉक्स की। ठीक है, लिक्विड तो सारे ही होते हैं, लेकिन एक फ्लोट लिक्विड की जो बात होती है वो बात है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। जैसे आप समझ लो ना, एग्जांपल सिंपल बता दूं कि जैसे एक मेथड होता है ना, NR7 में हम नैरो रेंज होता है ना, NR7 में अगर आपको नहीं पता हो तो सर्च कर लेना नेट पे। तो NR7 जब हम चार्टिंग के आप मेथड यूज करते हैं तो नैरो रेंज तलाश करते हैं। ठीक है, तो जब नैरो रेंज तलाश करते हैं सेम वे में हम चार्टिंग के वॉल्यूम को भी तलाश करते हैं, वैसे ही वे में, कोई बहुत ज्यादा फाइट नहीं है। उस तरीके से लोवेस्ट वॉल्यूम तलाश करते हैं स्कैनर में, कि जो कि लास्ट 100 कैंडल्स 200 कैंडल 50 कैंडल डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम। तो एक मिनट सर NR7 है क्या? क्या NR7 अभी आपने बोला ना, वो क्या चीज है? NR7 गूगल सर्च कर लेना यार, मैं बेसिक्स नहीं समझा पाऊंगा ना, वो आप समझ लेना बेसिक्स है। मैं आपको वही बता पाऊंगा कि जो कि इम्पोर्टेंट है और जो है बेसिक्स। तो ओके NR7 एक नॉर्मल टाइप का है, नॉर्मल ना 7 रेंज की देखते हैं कि सबसे नैरो रेंज में स्टॉक चला जाता है जब, तो एक एक्सप्लोसिव मूव देता है। ठीक है, तो आप वो ओके वही आप उसको सर्च करना। ओके सर। हेलो हेलो हाँ हेलो सर, हाँ ये आपने भी बोला कि जब स्टॉक्स का लो वॉल्यूम होगा तो चार चीजें देखते हैं, जैसे फंडामेंटल्स हो गया, वो बाद में कवर करेंगे, लेकिन चार चीज वैसे देखते क्या क्या है? कौन सी चीजें? आपने अभी बोला कि अगर कि स्टॉक्स का वॉल्यूम फंडामेंटल कम से होगा कवर तो करते चार हैं चीजें। हम वहाँ पे पहला पार्ट जो देखते हैं वो टेक्निकल देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल्स में देखते हैं कि जो स्टॉक्स में मैं एंट्री कर ले रहा हूँ उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, एक टेक्निकल पार्ट हो गया। ठीक है, टेक्निकल पार्ट आप कैसे भी डिसाइड कर लो, चाहे वो वो सॉरी वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा फंडामेंटल पार्ट में अगर बात करूँ तो मैं एक ओवरव्यू देख लेता हूँ, वो आगे मैं बताऊंगा ना यार, छोड़ दो उसको अभी। ओवरव्यू हो गया, पी रेशियो कैसे देखता है, कितना तक का वैलिडेशन होता है, एक वो देखते हैं। ठीक है, वो आगे बताएंगे, वो आगे वाले पार्ट में है। ठीक है, ओके तो जो 3 वेज मैंने वही बताया। ठीक है, अब 3 वेज का भी मैंने बताया था सिंपल, कि अभी देखो यहीं पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको क्या बोला जब यहाँ पे कैंडल आई थी, कि देखो बकवास में ट्राई कर रहा है सेल करने का, और आप देखो इसमें कर रहा है। खैर ये बकवास में बाई भी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉक यहाँ से 245 से 255 54-55 चला गया। ठीक है, 10 पॉइंट का मूव इसने हमारा दे दिया। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे हो रही है क्रूड की, कि मतलब मैं कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ कि जब प्राइस यहाँ पे और बेरिश फॉर्मेशन में है तो मैं बोल रहा हूँ कि बकवास ट्राई कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की विक्स मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो छोड़ो लाइव और वो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो बस केवल। ठीक है, तो अब जो 3 वेज वॉल्यूम के हैं उसमें क्या है, पहला तो मैंने आपको क्या बताया था, बेरिश, साइडवेज और बुलिश। ठीक है, तो जब भी ना पहला समझते हैं लॉन्ग में कैसे जाना है, बुलिश में कैसे जाना है, वो फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। जब भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखे, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखे, इसी चार्ट में आपको दिखाता हूँ, एक एक्सप्लोसिव मूव के बाद, ठीक है, एक्सप्लोसिव मूव सारे हैपनिंग ऑलरेडी हैज बीन डन। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख गया। अब यहाँ पे देखो कंप्लीटली एक्सप्लोसिव मूव्स हैं। ठीक है, कंप्लीटली सॉरी एक्सप्लोसिव कह रहा हूँ, वो सन्नाटा है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का सन्नाटा है। मैंने इस गैप को फाइंड करके यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट अगर करी है, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएट करी है, तो ये जो मूव्स होते हैं उस समय भले वॉल्यूम कम हो, लेकिन आपको उस वॉल्यूम से जज नहीं करना, क्योंकि मैं एक तो पहला 2 रीजन है, पहला या तो मैं जोन में हूँ, और सेकंड
मेरा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है अभी और ऑलरेडी मूव हो चुका है ड्रामेटिक। अभी यही क्या होता ना, ये बुलिश होता, यहां से यहां तक बुलिश होता और ये जाता और यहां पे इस तरह का फॉर्मेशन होता, तो मैं एक बॉक्स बना के ऊपर और नीचे इंटर और बाई कर रहा होता एज पर वॉल्यूम ओनली, अपने गट से नहीं। ठीक है, तो 2 बार टेस्ट, एक बार टेस्ट, 2 बार टेस्ट, फिर रिटेस्ट आपके बाद और ब्रेकआउट। तो ये जो फॉर्मेशन है प्राइस का, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बुलिश फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको बता के आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लो वॉल्यूम में हम एक्सप्लोसिव मूव कैसे डिसाइड करेंगे। तो लो वॉल्यूम में आपको मैं दिखाया ये कि देखो यहाँ पे लो वॉल्यूम है, कंपैरेटिव लो वॉल्यूम है यहाँ पे, और हमें जो मूव मिला वो एक्सप्लोसिव मिला। ठीक है, क्योंकि हमने जोन मार्किंग करके रखी थी और हम एक सर्टेन टाइम फ्रेम में थे और हम एक कॉन्ट्रैक्शन पे वॉच कर रहे थे ट्रेड को। क्लियर है? अब सेकंड क्या है, रिवर्सल लो वॉल्यूम में। चार्ट खोलता हूं मैं, आपको जरा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक जब ये डिक्सॉन यहां से यहां तक भाग रहा था, इस स्पाइक के बाद, ठीक है, विदाउट वॉल्यूम भाग रहा था ये। ठीक है, ये विदाउट वॉल्यूम भाग रहा है स्टॉक। अब मैं आपको बताता हूं कि डिक्सॉन कैसे गिरने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन डिक्सॉन इस सर्टेन लेवल के ओपन स्काई में है, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ठीक है, प्रॉब्लम है। ये जो डबल रिजेक्शन थी ना, इसके नीचे जब क्लोजिंग दे देना, चाहे वो 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, तो फिर आप उसको ट्रेड करना बेरिश। क्योंकि कंपैरेटिव देखो 1 आवर पे, तो ये फिर भी भाग रहा है अभी बिना वॉल्यूम के। कंपैरेटिव ये जो कैंडल थी, इसने, अब मैंने 1 आवर मार्क किया, इस कैंडल को आपने मार्क कर लिया। आज जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, ये तो 1 आवर है, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा एंट्री। ठीक है, और रिटेस्ट करूंगा। ये भी एक मूव था, उसके बाद तो फिर ये डिसाइडिंग कैंडल बनी थी लास्ट। ठीक है, इसका जब मैं ये हाई ब्रेक करेगी तो मेरी एसएल के साथ यहाँ पे, ये एसएल होगा मेरा, यहाँ पे एंट्री होगी, मैं इसको ट्रेड करूंगा। सिंपल है। ठीक है, तो अभी ये बेरिश वे में जा रहा है। मैं इसको ये चार्ट इसलिए बोला क्योंकि ये एक तरीके का अप्रोच दिखा रहा है उसका, बेरिशनेस का, थोड़ा सा विदाउट वॉल्यूम भाग रहा है मेरे हिसाब से। वैसे ये सब और टीवीएस और एचएएल ये सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो एक बेरिश अप्रोच है। तो बेरिश अप्रोच कब करना, जब स्टॉक अप ट्रेंड में जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे विथ लो वॉल्यूम, लेकिन प्राइस गिरना नहीं चाहिए उस समय। जब वो लो वॉल्यूम में आए ना, जैसे ये है, तो यहाँ लो वॉल्यूम चल रहा है अभी, लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा है। ठीक है, अगर प्राइस गिर जाएगा तो ये बेरिश हो जाएगा। पहला वाला तो मैंने बता दिया बोले, सेकंड समझना ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ। अब ट्रेंड के बाद स्टॉक लो वॉल्यूम में रहे, लो वॉल्यूम में रहे लेकिन गिरे ना। ठीक है, तो जो जोन क्रिएट रहेगा लास्ट, उसके नीचे बफर के साथ मैं सेल एंट्री करूंगा इस ट्रेड के साथ, जो भी जोन रहेगा। लो वॉल्यूम क्या है, लो वॉल्यूम में आप जब देखने जाओगे तो 2 तरीके से पैरामीटर दिखेंगे, या तो प्राइस बढ़ रहा होगा और वॉल्यूम कम होते चले जा रहा होगा, लाइक ये प्राइस जा रहा है,
कंपैरेटिव वॉल्यूम इस वॉल्यूम से धीरे 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 देखो यहाँ पे स्लो हो जा रहा है। ये वॉल्यूम हाई था, यहाँ पे इस वॉल्यूम ने, यहाँ के वॉल्यूम ने इस देखो यहाँ पे चार्ट पे इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम ने इस प्राइस को यहाँ पहुंचाया। लेकिन अब क्या है, वॉल्यूम जो है स्लो हो रहा है। अब मैं इसको वॉच करूंगा, जब ये स्टॉक यहाँ पे नीचे कहीं इस लेवल के नीचे ब्रेक दे देगा, यहाँ पे पी नहीं लूंगा, लेकिन जब यहाँ पे कहीं एंटर कर लेगा तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रेड करूंगा पी के लिए। ठीक है, तो ये बेरिश हो गया कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो और डे हो और वॉल्यूम लो ना हो उसका, ठीक है, न्यूट्रल हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन में हो जाए और प्राइस ना गिरे, सॉरी पार्डन मी गलत बोल दिया, जब प्राइस अप ट्रेंड में रहे, वॉल्यूम लो हो जाए और प्राइस ना गिरे। ठीक है, तो मेरे को ये ध्यान रखना है साथ ही साथ कि अगर जोन के ऊपर बनेगा तो सुपर बुलिश है, जोन के नीचे जाएगा तो बेयरिश है, सुपर बेयरिश नहीं बेयरिश है। जब तक कि कोई एक सिग्निफिकेंस टाइप का जोन, ये वाला जोन जब तक क्रॉस नहीं कर देता, यहीं पे मैं नहीं बोल दूंगा कि ये सुपर बेयरिश है। इस जोन पे एंट्री ले लूंगा, यहाँ पे पैसा भी कमा लूंगा, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं सुपर बेयरिश नहीं बोल सकता इसको, कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये सब सपोर्ट है। ठीक है, ओके। रेंज बाउंड कैसे होता है स्टॉक? रेंज बाउंड हो गया कि जब स्टॉक से, अभी देखो यहाँ पे देखो रेंज बाउंड का एग्जाम्पल बताता हूँ। वॉल्यूम गया, प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, जब प्राइस कम हो जाए, बीच में एक स्पाइक आए और फिर वॉल्यूम कम हो जाए, पिवट्स ना आए, आपको देखने को ना मिले, ठीक है, तो ये रेंज बाउंड का साइन होता है। हमेशा इसको ध्यान रखना, जब एक वॉल्यूम आए फिर रेंज बाउंड हो जाए। 1 घंटे की चार्ट लगी हुई है, ध्यान देना इस बात को। रेंज बाउंड हो गया, रेंज बाउंड हो गया। ये 1 डे पे तो और अच्छे काम करेगा, ये एनालिसिस अगर मैं चार्ट लगाऊं 1 डे पे तो और अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो रेंज बाउंड हो गई, पिवट्स आते हैं 1-2 लाइन के और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो नहीं। अब देखो यहाँ पे पिवट आया, 1 पिवट आया, 2 पिवट आया, फिर यहाँ पे थर्ड रेड बार जो भी हो, वॉल्यूम दिखना चाहिए मेरे को। फिर यहाँ पे पिवट दिख रहा है एक सर्टेन रेंज में, यहाँ पे इसके हाई पे मेरी एंट्री दिखती है। यहाँ पे ये दिखा देता है कि जब वॉल्यूम्स आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हो रहा है पार्टिसिपेंट का, बायर सेलर के इंटरेस्ट का, यानी कि लोग यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं, यहाँ पे खरीदना नहीं चाह रहे हैं, न्यूट्रल है, ना हम बाइंग बोल सकते ना सेलिंग बोल सकते। लेकिन जब यहाँ पे पिवट बन गया है इतनी दूर का, तो यहाँ के इसके हाई एक जोन मार्क कर लिया मैंने, इसके हाई पे मैं एंट्री लूंगा तो कर लूंगा। ऐसे करोगे बहुत पैसा कमाओगे यार। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चार्ट को समझने की। ये करोगे तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन कैसे क्या रिएक्ट करता है तो अच्छा मतलब वो रहता है। देखो अब यही है ना, एक्सप्लोसिव थी कैंडल थी, ये सिंपल एक्सप्लोसिव कैंडल है, ये डिसाइडिंग। यहाँ पे देखो इतने 2 बार 3 बार 4 बार घंटे की कितनी बार टेस्ट कर लिया। इसके ऊपर मैं बफर लगा के रखता, स्मार्ट ट्रेडर होता तो मैंने एंट्री मेरे को नहीं मिली। यहाँ पे मेरे को एंट्री मिली, होल्ड कर रहा हूँ, ऐसा लगा दूंगा यहाँ पे, या स्ट्रिक्ट हूँ तो यहाँ पे कहीं लगा दूंगा इस जोन के आसपास, या इस जोन के नीचे लगा दूंगा। यहाँ पे आया, रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आने लगा, मेरे को 1000 2000 3000 का लॉस दिखने लगा, मैं पैनिक होने लगा, तो हो गया यार मेरी ट्रेडिंग, तो फिर खत्म ही कहानी। यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई, जब इसने इस कैंडल की वॉल्यूम की कैंडल को जिसने एक रेंज बनाई थी और इनगल्फ किया था आगे आने वाली कैंडल्स को, उस जोन में कैंडल से रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे देखो एक विक्स से जनरेट किया, अब वो ये छोड़ दो कि 1 बार किया 2 बार किया, ये तो पहली बार में कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई, ये है ट्रेड। तो समझना बस यही है कि कितनी बार भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोन मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करता है, ये फैक्ट है और प्रूवन फैक्टर है। कोई भी चार्ट उठा के देख लेना, एक अर्लियर बना हुआ जोन हमेशा रिस्पेक्ट करता है ट्रेड की। ठीक है, तो ये 3 तरीके की जो है रेंज बाउंड मैंने बता दिया। लो वॉल्यूम जो था उसका पुल बैक होता है, कैसे होता है एग्जांपल बताया पुल बैक का। ठीक है, और एक फर्दर हम लोग जो है अब नेक्स्ट सेशन में जो बात करेंगे, मैं अभी तो हम लोग फंडामेंटल प्राइस रीडिंग का मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा वॉल्यूम का भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने पीडीएफ में सेकंड चैप्टर था वॉल्यूम रीडिंग जो है ना, प्राइस रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। प्राइस रीडिंग जो था हमारा, प्राइस रीडिंग हमारा होगा कैसे, प्राइस रीडिंग वीएसए को लेकर होगा। ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो होती है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो है टेक्निकल पार्ट हमारा स्टार्ट करेंगे
कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना वो क्या फुटप्रिंट छोड़ते हैं वॉल्यूम स्प्रेड में, कैसे हम ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये क्या है ना, यहाँ पे जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे और टेक्निकल देखने जाओगे ना तो आपको यहाँ पे वीएसए दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे रिएक्ट होती हैं चीजें, तो बड़े वॉल्यूम्स कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे लोग देखते हैं, वो सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम फुटप्रिंट होता है उन लोगों का वो ट्रेड आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे ये विक्स है, यहाँ पे 1 घंटे की विक्स है, ये रिजेक्शंस कंप्लीटली हमें दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज किया। अब क्या है ना कि इसके ऊपर की यहाँ तक की एंट्री तो मेरी नहीं बनेगी ना जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की ये डेंजरस सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो ये वीएसए में कंप्लीट समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, ठीक है। तो एक सेशन था ये, और क्रूड वही 250, वही मैं कह रहा था ना कि 9:30 बजे के बाद ना रेंज बाउंड हो जाता है, तो अप्रॉक्स सब लोग बुक कर लो यार, कोई मुझे लगता नहीं कि ब्रेक वेक करेगा रात में, जो है वॉल्यूम ही नहीं रहता है। चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार एक बार। हेलो, 1 मिनट होल्ड करना यार, 1 मिनट होल्ड करना बस ना, 1 मिनट बस, मैं आ रहा हूँ 1। ठीक है, बाकी किसी को कुछ अगर क्वेश्चन है तो कोई। भैया हेलो, पूछना था आपसे डिक्सॉन। हेलो, हाँ हाँ भैया, डिक्सॉन का अगर डेली चार्ट में, लाउड बोलिए, लाउड आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर डिक्सॉन का डेली चार्ट में 15 नवंबर 2022 का जो कैंडल है उसको अपन वैसे डिसाइडर कैंडल बोल सकते हैं क्या?